आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार। मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टार IQ एजुकेशन। अगर आप इस YouTube चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहला काम तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है। ये काम तो आप जल्दी से कर ही लीजिएगा, इतनी सी खुराक है मेरी और इतनी सी मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही। क्या है आज के लेक्चर का नाम? आज के लेक्चर का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। सर क्यों करवा रहे हो कंप्यूटर मेमोरी? आप तो इस टाइम तक हरियाणा का स्टैटिक पार्ट करवाया करते थे। देखिएगा प्यारे बच्चों, अब जिस बच्चे का CHSL का पेपर है, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर कंप्यूटर का CHSL में कुछ दबदबा रहता है क्या, कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या? तो देखिएगा वैसे तो कंप्यूटर का SSC के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कोई एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ ये टॉपिक जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। जरूर इससे सवाल बनते हैं। मतलब कंप्यूटर के अगर सवाल बनते हैं ना बेसिक पेपर्स में, तो यूं समझिएगा इसी टॉपिक से क्वेश्चन के सवाल बनते हैं आपके जरूर। के अलावा HSSC है, आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस है और आने वाले टाइम में रेलवे NTPC है आपका। उन सभी में ये टॉपिक मेरा ये विश्वास है कि आपको जरूर जरूर जो है मदद करेगा। बैंक के अगर आप एग्जाम दे के आते हैं तो आपको मदद करेगा। मैं पूरा जो है इसको डेप्थ से करवाने की कोशिश करूंगा और एक ही वीडियो में आज इसे पूरा करवा दूंगा, कोई पार्ट्स वाला भी लफड़ा नहीं रखूंगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, 1.5 से 2 घंटे का हो जाए, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो लगातार बने ही रहेंगे। ना पढ़ने वाले तो खैर बात ही अलग है आपकी, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लगातार बने रहें और इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट ये टॉपिक करवा दूंगा। आपके अगर कोई डाउट आते हैं तो मैं आपके डाउट जो है वो बाद में देख लूंगा, या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, या आपके जो कमेंट्स चल रहे हैं या मैं बाद में देख लूंगा सभी बच्चों के, क्योंकि अभी मैंने फिलहाल कमेंट सेक्शन जो है ऑफ किया हुआ है, क्योंकि मेरा ध्यान जो है भटक जाता है जब कोई थ्योरी का टॉपिक करवाता हूं तो मैं तो थ्योरी के टॉपिक में डायरेक्ट टॉपिक से ही इंटरेक्ट होने में मजा आता है। आपकी जो भी बातें रहेंगी वो मैं लास्ट में देख लूंगा, जो आपने किस किस टॉपिक पे क्या क्या प्रतिक्रिया दी थी, ठीक है। कई बार तो आपस में 2-4 ऐसे आते हैं जो इश्क भी लड़ाने लग जाते हैं, सेटिंग भी करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको सेटिंग करनी है तो सेटिंग भी कर लीजिएगा, अभी गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहेंगे आपको। अगर आपका प्यार परवान चढ़ता है मेरी वीडियो से तो भाड़ में गया कंप्यूटर, ठीक है, क्या लेना देना है। आप प्यार जरूर करिएगा, वो सबसे जरूरी चीज है। तो चलिएगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यूं कहिएगा कंप्यूटर, ठीक है। और इस कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को मैं भी डुबोने की कोशिश करता हूं, ले चलता हूं इस कंप्यूटर की दुनिया में और कैसे कैसे नज़ारे हैं इस कंप्यूटर की दुनिया में। तो आओ मेरे साथ में, अरे आज जो आओ, ठीक है, समझाता हूं। इस कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब क्या होता है गुरुजी? अरे मेमोरी का मतलब तो सीधी सी बात है, मेमोरी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्मृति ही तो कहते हैं। जो आपके हमारी मेमोरी होती है, जो हमारा भेजा होता है, जो हमारा दिमाग होता है, जो जिस तरीके से ये हमारा भेजा काम कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे वैसे ही इसका भी भेजा होता है, वो होती है कंप्यूटर की मेमोरी आपकी। स्मृति, मेमोरी, इसका मतलब ही याद करने से ही कुछ संबंधित है, डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करने से संबंधित है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, तो जाहिर सी बात है अगर इसकी जरूरत ना होती, आज मैंने एक सेल्फी ले ली, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वैग बना के बढ़िया सेल्फी ले ली, ठीक है। आज तो सेल्फी ले ली है, लेकिन इस सेल्फी को 4 दिन बाद में मैं यूज करना चाहता हूं, किसी को दिखाना चाहता हूं, किसी को भेजना चाहता हूं, ठीक है। फला को भेजना चाहते हैं आप, तो क्या भेज पाऊंगा जब तक मैं इसको स्टोर नहीं कर पाऊंगा। एक गाना है, गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया, दिल कर गया मेरा उस गाने पे कि मैं उस गाने को हमेशा याद रखूं, ठीक है। मतलब याद रखूं इन द सेंस कि मैं उस गाने को जब चाहे जब बजा लूं। अरे कब बजाऊंगा? तब मैं उसको स्टोर रखूंगा तभी तो बजा पाऊंगा ना, ऐसा तो नहीं कि मैं उठा के मैं कभी बजा दूं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाती है? ये सारी की सारी तब पॉसिबल हो पाती है जब मैं जो है कंप्यूटर के अंदर उसे स्टोर रखूंगा, परमानेंट स्टोर रखूंगा। और परमानेंट स्टोर मैं कब रखूंगा? जब मेरे पास में मेमोरी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में आज इस लेक्चर में आप लोगों को मैं क्या क्या बताने वाला हूँ वो बता देता हूँ। एक तो चीज हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं क्या, कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है आपकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी जो होती है हमारी वो कितने प्रकार की होती है। एक हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की जो है वो यूनिट क्या क्या होती है आपकी। मतलब ये टॉपिक 2 दिखने में है लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा मर्ज टॉपिक है, ठीक है। छोटे छोटे करके बहुत सारी चीजें इनके अंदर जो है शामिल हो जाती है आपकी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको यूनिट ऑफ मेमोरी से जो है वो शुरुआत करवाता हूं, फिर उसके बाद में टाइप्स में एंटर करूंगा और फिर इनकी एक एक चीजें विस्तार से। पूरा लेक्चर आज ही करेंगे हम लोग, ठीक है। वक्त रहा तो अगले दिन मैं आपको इसके MCQ भी करवा दूंगा, लेकिन थ्योरी वाला पार्ट तो आप कर ही लीजिएगा, मजा आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और एक भी सवाल छूटेगा नहीं, ये तो मेरा पक्का विश्वास है।
तो सबसे पहली बात है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में क्या, यूनिट ऑफ मेमोरी की बात आती है। ठीक है, यूनिट, यूनिट का मतलब जब भी आप कभी यूनिट पढ़ते हो तो यूनिट का मतलब सीधी सीधी क्या होता है आपका, यूनिट का मतलब सीधा सीधा आपका कहीं ना कहीं होता है इकाई होता है। ठीक है, इकाई होता है, मतलब वो छोटे से छोटा पार्ट, वो छोटे से छोटा पार्ट जहां से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ, छोटे होते हमें कोई रुपए दे देते, हमें कहते बेटा बताओ ये कितने रुपए है, पापा कैसे गिनते थे बताओ ना, आपा कैसे गिनते थे, इकाई दाई सैकड़ा हजार, अरे ऐसे तो गिनते थे ना, और तो क्या तरीका, इंग्लिश में 1/10 गिनते थे, चलो इंग्लिश में तो बाढ़ में गया, आप तो इकाई दाई, मैं तो इकाई दाई से गिना होगा, आप अंग्रेज होंगे तो हो सकता है 1/10 करके गिनाओ, छोड़ो उसको। तो इकाई मतलब सबसे छोटे वाला पार्ट होगा ना। मैथ में भी एक टॉपिक आता है यूनिट डिजिट का, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैथ में भी। तो यूनिट जो है मेमोरी का, अब अगर आप मुझसे कहें मेमोरी में सबसे छोटा पार्ट कौन सा है स्टोरेज के मामले में, तो प्यारे बच्चों वो होता है आपका बिट। ठीक है, या यूं कहिएगा 1 बिट, आप कह सकते हो 1 बिट। इससे छोटा कंप्यूटर की जिंदगी में कुछ और नहीं होता है स्टोर करने के मामले में। अगर आप मुझसे कहते हैं कि स्टोरेज के लिए सबसे छोटा पार्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट नहीं है, पेपर में ये ऑप्शन नहीं आता, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझते रहना आप लोग, चूक मत जाना, मैं बड़े धीरे धीरे समझाऊंगा, भले ही मुझे इस लेक्चर में आज 3 घंटे लग जाए, लेकिन मैं ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान रखना आप लोग। यूनिट, ठीक है, यूनिट सबसे छोटा पार्ट बिट होता है आपका, और ये सबसे छोटा पार्ट है। अब ये इतना छोटा है कि इसकी वैल्यू तो बहुत ही छोटी होती है, 0.000, ठीक है, 0479 समथिंग ऐसी कुछ वैल्यू आती है, और ये भी थोड़े बहुत अप एंड डाउन, कई बार डेसिमल्स में बदल जाते हैं। ठीक है, इतना छोटा पार्ट, जरूरी नहीं है याद करें तो करें, कोई दिक्कत नहीं है इतना। ठीक है, बहुत छोटा पार्ट है ये। अब इतने छोटे पार्ट में कोई कह दे आपको गाना स्टोर करो, क्या हो जाएगा गाना स्टोर, ना जी बिल्कुल नहीं होएगा। कोई आपको कह दे कि इसके अंदर कोई मूवी स्टोर करो, अरे भाई आपकी कोई फाइल ही स्टोर नहीं होती, गाना मूवी तो बहुत दूर की बात होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अप डाउन हुए, थोड़े से अप हुए हम लोग। ठीक है, थोड़े से अप हुए, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक डाउट आ गया, गुरुजी एक बिट को स्टोर करने वाले डिवाइस, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यंत्र, ठीक है, वो कौन सा होगा, मतलब एक बिट को स्टोर करने वाला डिवाइस यानी कि यंत्र कौन सा होगा आपका, वो बताओ आप। तो देखो प्यारे बच्चों, एक बिट को स्टोर करने वाले डिवाइस का नाम जो होता है वो होता है आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जो बच्चा बिल्कुल पहली बार अपनी जिंदगी में कंप्यूटर कर रहा है, धीरे धीरे, जिनको तेज करना वो गुणा 2 की स्पीड कर लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी वाले मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। तो एक बिट जो है, एक बिट सबसे छोटा, एक बिट को स्टोर करने वाले डिवाइस यानी कि यंत्र का नाम फ्लिप फ्लॉप होता है आपका। क्या सर हमारे इस फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखो, मैं इसका सवाल बकायदा एसएससी सीजीएल में बन चुका है, आने वाला पेपर आपका सीएचएसएल का ही है ही, तो लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये। तो वहां से क्वेश्चन क्या बना था आपका, सवाल ये पूछा था कि इनमें से बताइएगा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है। ऑप्शन दे रखे थे 4 और पूछा था बताइए इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप है। ये सीधा सा सवाल था बस। तो देख लेते हैं पहले तो फ्लिप फ्लॉप होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, टोटल फ्लिप फ्लॉप है आपके पास में 5। पहला होता है आपका डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप, अरे मेरे साथ साथ बोलते रहे ना, डी फ्लिप फ्लॉप। दूसरा प्यारे बच्चों होता है आपका टी फ्लिप फ्लॉप, क्या नाम है इसका, टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका यहाँ पे, उसका नाम है आपका यहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है। और चौथा जो होता है उसका नाम है आपका यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप होता है आपका। और पांचवा जो होता है इसका नाम आपका है यहाँ पे मास्टर स्लेव। ठीक है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये है टोटल आपके 5 फ्लिप फ्लॉप। पहला कौन सा बोला, डी, दूसरा टी, तीसरा एसआर, चौथा जेके, पांचवा मास्टर स्लेव। दोबारा बात बताता हूं, मेमोरी की जिंदगी में एक बिट से छोटा कुछ नहीं होता, सबसे छोटा यही है। एक बिट को स्टोर करने वाला यंत्र यानी कि डिवाइस का नाम क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है। हालांकि लैचेस भी होते हैं, ठीक है, लैचेस भी होते हैं, लेकिन वो बड़े आउटडेटेड है, वो इनसे भी पहले थे, लेकिन फ्लिप फ्लॉप थोड़ा ज्यादा ठीक तरीके से यूज किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप का ही मतलब क्या होता है गुरुजी, फ्लिप फ्लॉप का मतलब सीधा ही होता है, 0 होता है या तो 1 होता है। बाइनरी नंबर का एक वीडियो मैंने वैसे तो बना रखा है, आप देख लीजिएगा, कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में पड़ा है, आपको मिल जाएगा 0 1 का। ठीक है, समझ जाएंगे। फिर भी अगर आपको और समझना है तो किसी रोज और भी समझा दूंगा। फ्लिप फ्लॉप मतलब 0 1, ऑन ऑफ ऐसे टाइप का आपका। ठीक है,
और ये कितने टाइप के हैं, एक तो डी होता है, वैसे इनका फुल फॉर्म होता है, ये आपका डी मतलब डिले होता है, टी फॉर टॉगल होता है, एस आर फॉर सेट रीसेट। ये एक वैज्ञानिक का नाम है जैक किल्विन और मास्टर स्लेव इसका अपडेटेड वर्जन है, डिले टॉगल सेट रीसेट जैक किल्विन। फुल फॉर्म छोड़ो आप। पेपर में आपके सीजीएल के पेपर में सवाल क्या था पता है, पूछा था कि इनमें से फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। तीन ऑप्शन दे रखे ऐसे था, एनकोडर है, एक ऑप्शन दे रखा था, उसके अंदर आपका मोडेम दे रखा था, एक उसके अंदर कुछ और था, एक उसके अंदर था जेके। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा जेके। जिस बच्चे को पता था इसका नाम, बस नाम पता था, उसके लिए आंसर विद इन सेकंड का था और एक नंबर आपका पेपर के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं पूरा ही हो गया। अब आपका यहां से सवाल अगर बनता है तो आप बता देंगे। एक बिट को स्टोर करने वाला डिवाइस फ्लिप फ्लॉप मतलब 0 या 1 होता है आपका, और क्या कहते हैं 5 टाइप के हैं, डी टी एस आर जेके और मास्टर स्लेव। जेके सबसे फास्ट भी होता है, ये भी थोड़ा याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये सबसे फास्ट होता है, ठीक है, ये सबसे फास्ट होता है और ये वाला जो होता है ये सबसे स्लो होता है आपका। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ लेनी है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल से करवा रहा हूं, जितना आपका बैंक का पेपर हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का हो, चाहे हरियाणा का हो और चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई भी पेपर हो, सब में काम आएगी प्यारे बच्चों। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई होगी ना, लिख लेना बेटा इसे, समझ में आ गई तो कॉपी पे आप लोग। अब आगे चल देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ बाकी जगह पड़ी है, बाकी मैदान पड़ा है हमारे पास में बहुत सारा, इस मैदान के अंदर हम लोग जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब एक बिट तो बहुत छोटी बात होगी गुरुजी, इससे थोड़ी बड़ी बात करो आप लोग। ठीक है, तो बड़ी बात कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने 4 बिट को एक साथ मिला दिया। ठीक है, 4 बिट को, और जैसे ही मैंने 4 बिट को एक साथ मिलाया तो मेरा ये बन गया एक निब्बल बन गया। क्या बन गया मेरा बेटा? एक निब्बल बन गया। एक निब्बल इसको बोलते हैं, या इसका एक नाम पेपर में और भी होता है, हाफ बाइट के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। एक निब्बल या हाफ बाइट भी कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, पेपर में आपसे पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ 4 बिट इज इक्वल टू व्हाट, तो आपका आंसर रहेगा निबल, ग्रुप ऑफ 4 बिट। यहां थोड़ा सा कंप्यूटर सब्जेक्ट में इंग्लिश का बोलबाला रहेगा, कोशिश तो हिंदी की करूंगा मैं, लेकिन कंप्यूटर में ज्यादातर इंग्लिश ही रखना। हिंदी अगर बनाओगे तो सारी चीजों की हिंदी हो जाएगी फिर। ठीक है, सब्जेक्ट ही कुछ ऐसे होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 4 बिट का क्या बनेगा, एक निबल बनेगा आपका, या इसको हाफ बाइट भी कहते हैं। ये भी बहुत छोटा था, थोड़ा और आगे गए हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया 8 बिट एक साथ मिला लिए। ठीक है, 8 बिट। अगर मैं 8 बिट एक साथ मिलाता हूं ना, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं 2 निब्बल कह सकता हूं क्या? अरे बोलो ना, 2 निब्बल कह सकता हूं क्या? क्या दिक्कत है? मेरे को कहने में कोई दिक्कत ही नहीं, हर्ज ही नहीं है। लेकिन इसका सही से नाम क्या दिया गया, एक बाइट इसका नाम दिया गया, और यही नाम इसका थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर हुआ, और बाइट वो पहली जगह आ गई जिसे यूनिट ऑफ मेमोरी के रूप में नवाजा भी गया। अब मोस्ट ऑफ द पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि यूनिट ऑफ मेमोरी, तो आंसर रहता है बाइट, खाली बाइट लिखा होता है। हाँ, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर तो हम लोग बिट तो लगा ही सकते हैं। अब सर बिट तो छोटा हुआ, उसको क्यों नहीं कहा? मैंने कहा ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब इसका यूज ही नहीं है। एटलीस्ट वो तो चीज यूनिट कहलाए ना जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग जहां से यूज करना शुरू हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पेपर में इसको आंसर नहीं मानते। बहुत सारे एग्जाम का अगर डेटा मैं कहता हूं तो इसको सही आंसर मानते हैं, वो यूनिट ऑफ मेमोरी को बाइट कहते हैं वो। ठीक है, तो ये बात आप अकॉर्डिंग टू एग्जाम याद कर लेना। तो क्या कहा मैंने, एक बिट के बाद में 4 बिट का निबल हुआ, 8 बिट का 2 निबल कह सकते हो, या इसे आप लोग 1 बाइट कह सकते हो। अब देखो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, कहीं ना कहीं तो डेटा फिक्स करना पड़ेगा, इतनी छोटी छोटी मेमोरी से तो काम नहीं चलने वाला, मेमोरी का साइज तो बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दीजिएगा ना, कौन रोकता है। तो हम लोगों ने अब स्टैंडर्ड माना अपना 1024 बाइट लिए, एक साथ किए, ग्रुप ऑफ 1024 बाइट लिए। अब जैसे ही ये नाम लिखा तुरंत मेरे मन में एक डाउट आ गया। ठीक है, और मेरा हो गया माथा खराब कि गुरुजी 1024 ही क्यों लिया, 1023 क्यों कौन लिया? ठीक है, या 1000 ही क्यों कौन लिया? मतलब आप बीमारी क्या है 1000 वाली। पहली तो बात है, इस 1024 बाइट को कहते क्या है? इसको कहते हैं 1 केबी कहते हैं। केबी का मतलब आप सभी को पता है किलो बाइट है। किलो का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि बेटा 1 किलो आलू लेके आओ मार्केट से, तो आप क्या लेके आओगे? 1000 ग्राम लेके आओगे। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम ही तो लेके आओगे ना आप लोग। 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट होता है आपका, मतलब किलो आएगा तो 1000 का तो है ही फंडा आपका। ये तो चीजें आप फिजिक्स और मैथ में पढ़ते ही आए हो। यहाँ पे भी किलो आया तो 1000 तो आएगा ही। तो गुरुजी ठीक बात है, 1000 आना 24 की तो आ गया ऊपर फालतू का। कंप्यूटर सब्जेक्ट के कारण आ गए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में मन मर्जी से कुछ नहीं होता, स्लॉट्स बनाए जाते हैं। अगर आप दुगुना करने की कोशिश करो, देखो मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, आप कोशिश करना, देखो 2
2 का दुगना 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256, 512 और 512 का दुगना 1024। मेमोरी के स्लॉट हमेशा डबल 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 में चलते हैं, ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं बनाया जाता। आपने मेमोरी कार्ड सुने होंगे, चिप सुनी होगी, 2 GB की चिप, 1 GB की, 2 GB की, 4 GB की, 8 GB की चिप, ऐसे चिप आती है। कभी आपने ऐसे सुना है कि 3.5 GB की चिप है, ठीक है? कभी आपने सुना है कि 4.25 GB की चिप है, ये 3.25 GB की चिप है? ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा ना आप लोगों ने। हालांकि उनके अंदर स्लॉट्स में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन वो बनाई नहीं जाती इतनी। क्यों? क्योंकि ये स्लॉट्स होते हैं। अब गुरुजी थोड़ा और देसी भाषा में समझाओ। अरे भाई बेटा, देसी भाषा की मतलब बात ये है, ठीक है, कि ये एक आपकी जगह है, ठीक है, ये एक जगह है, पूरी करनी है जगह आपकी। इस जगह को पूरा फिल करना है। मान लेते हैं मेरे पास में, मान लेते हैं कि 4 सीट है, 4 आदमी है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 3 आदमी तो बैठ गए, ये जगह तो खाली रहेगी। अब मैं क्या करूं? मान लेते मेरे पास कार थी ये और मैं कहीं घूमने जा रहा था, ठीक है, एक कार बना लेते हैं, बढ़िया सी कार बनाते हैं आप, ठीक है, मेरी कार तो ऐसी है बनेगी, ठीक है, ये बनाई मैंने कार, बढ़िया सी कार बनाई है, ठीक है, चूहे जैसी कार बनाई मैंने, ठीक है, वी नाम की लड़की थी, ठीक है, अरे बनाते ना, स्कूल में बनाते थे ना पा, वी नाम की थी, एम नाम की थी, पता नहीं क्या थी वो, वी नाम की लड़की थी, एम नाम के स्कूल में जाती थी, नंबर आते 0, एक दिन हुआ उसे बुखार, डॉक्टर आए 4, ठीक है, डॉक्टर ने लगाई सुई, बन गई चुई, ठीक है, ऐसे शायद बनाते थे स्कूल में आप लोग। चलो जो भी है, ये मेरी कार है एक, ठीक है, इस कार में जो है ना 1 और 2 और 3 आदमी तो बैठ गए, लेकिन चौथी जगह अभी भी खाली पड़ी है। और ये जो मेरी कार है ना, ये जाना चाहती है कहीं घूमने के लिए, चौथी सीट खाली पड़ी है, चलो भरने के लिए किसी एक आदमी को और बुला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भरना ही जरूरी है, उसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है, स्लॉट को। कीबोर्ड को देख लो आप लोग यार, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल एक इधर भी है, कंट्रोल एक उधर भी है, ठीक है, एक तो टाइपिंग ईजी के लिए बना दिया, एक उसके अंदर ना आपका राइट क्लिक वाला बटन और भी होता है कीबोर्ड में, वो वैसे ही चिपका रखा है, क्योंकि कीबोर्ड में वो स्लॉट खाली रह जाता है आपका, मतलब पूरा एडजस्ट करने के लिए, पूरा फिक्स करने के लिए ये चीज। कई बार क्या होता है कि कुछ घर बना रहे होते हैं, थोड़ी सी खाली जगह होती है, चलो कबाड़ वाला रूम बना देते हैं भाई, और तो क्या करे वहां पे, ठीक है, तो एडजस्ट करने के लिए, पूरा भरने के लिए ये पूरा 1000 का फंडा होता है, डबल वाला फंडा होता है, इस वजह से 1024 लिया है ये। तो आप इसे प्लीज याद कर लेना, मैंने आपको 2 4 5 ऐसे वाहियात से एग्जाम्पल दे दिए, अब मेरे ख्याल से आपको ये भूलोगे नहीं, कंसेप्ट समझ आना जरूरी होता है, ठीक है, भूलना तो क्या था आपको। अब 1024 को रट पकड़े रखोगे आप लोग, क्या रखोगे? 1024 अगर आप किलोबाइट मिलाते हैं आपस में, तो प्यारे बच्चों बन जाता है आपका 1 MB यानी कि मेगाबाइट। अरे जानते हो ना इसको आप लोग, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में क्या होता है आपका 1024 अगर आप मेगाबाइट मिलाते हो तो बन जाता है 1 GB गीगाबाइट। ये तो जानते ही हो, रोज इंटरनेट खाते ही रहते हो इतना तो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका 1024 अगर आप GB मिलाते हो तो बन जाता है आपका क्या 1 TB, ठीक है, 1 TB का मतलब क्या होता है आपका टेराबाइट होता है आपका, ठीक है। अगर आप 1024 टेराबाइट मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाता है 1 PB बन जाता है, मतलब 1 पेटाबाइट बन जाता है आपका, ठीक है। और अगर आप 1024 पेटाबाइट आपस में मिलाते हैं, 1024 पेटाबाइट मिलाते हैं तो आपका बन जाता है 1 EB का मतलब आपका होता है 1 एक्साबाइट होता है आपका, ठीक है, 1 एक्साबाइट। अगर आप 1024 एक्साबाइट मिलाते हैं तो आपका बन जाता है 1 ZB बन जाता है। ZB का मतलब होता है आपका जीटा बाइट होता है, जीटा बाइट। दिख तो रहा ना यहाँ तक आपको? अरे बल्ले बल्ले है। उसके बाद में 1024 अगर मैंने ZB मिलाया, जीटा बाइट मिलाया, तो मेरा बन जाता है 1 BB बन जाता है, और 1 BB का मतलब होता है मेरा 1 BRONTO ब्रोंटो बाइट, ठीक है। और अगर मैं 1024 BB मिलाता हूं तो मेरा लास्ट में बन जाता है 1 GEUP ग्योप बाइट, ठीक है, 1 GB भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, ग्योप बाइट, ठीक है, ग्योप बाइट, GEOUP लिखा होता है ना, GOUP लिखा होता है, ग्योप बाइट, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट फाइनली यहाँ तक का डेटा होता है, यहाँ तक का मैक्सिमम डेटा होता है। इसे एक बार आप लोग नोट कर लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। GEOP होता है, ग्योप होता है, इसकी स्पेलिंग एक बार आप देख लेना यार, ठीक है। GEOP होता है क्या शायद, GEOP ग्योप बाइट होता है, ग्योप बाइट है, स्पेलिंग में U आता है, को आता है, एक बार आप चेक कर देना इसे, ठीक है। खैर जो भी बात है, इंग्लिश की तो क्लास है नहीं हमारी, इतनी बात आपको समझ में आनी जरूरी थी। क्या कहा मैंने आपको? इतने में पानी पीता हूँ, और आप जो है इसको कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है, रिवाइज भी कर लेते हैं।
सबसे छोटी यूनिट आपकी होती है, सबसे छोटा पार्ट बिट से स्टार्ट होता है। एक बिट को कौन स्टोर करता है, कौन सा डिवाइस स्टोर करता है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब 0 1, 5 टाइप के हैं। डी है, डी मतलब डिले है, सबसे स्लो है। टी फॉर टॉगल है, एस आर फॉर सेट रीसेट है, जेके फॉर जैक केल्विन वैज्ञानिक का नाम, और सबसे फास्ट भी होता है। उसका अपडेटेड वर्जन मास्टर स्लेव आया था लेकिन इतना अच्छा नहीं था ये, ठीक है। उसके बाद में आपकी 4 बिट का 1 निब्बल या हाफ बाइट कह सकते हो, 8 बिट का 2 निब्बल, या इसे आप 1 बाइट कहते हैं। 1024 बाइट का 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट, 24 मेगाबाइट का गीगाबाइट, गीगा का टेरा, टेरा का पेटा, पेटा का एक्सा, एक्सा का जीटा, जीटा का ब्रोंटो, ब्रोंटो का जियोबाइट, ठीक है। यहां तक आपकी जो है मैक्सिमम ये चीजें आपको याद रखनी है, इसे आप लोगों को समझना है, अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे एक चीज़ और भी पूछी जाए ना, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या कि अगर आपसे पूछा जाए 1 मिलियन बाइट, ठीक है, 1 मिलियन बाइट, और अगर आपसे पूछा जाए 1 बिलियन बाइट, ठीक है, 1 बिलियन बाइट, 1 मिलियन बाइट, 1 बिलियन बाइट, या आपसे पूछा जाए क्या साथ के साथ है 1 ट्रिलियन बाइट, ठीक है, 1 ट्रिलियन बाइट, ठीक है। मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग लाख कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लाख कहते हैं, इसको हम लोग करोड़ कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग करोड़ कहते हैं, और इसको हम लोग अरब के नाम से पुकारते हैं, अरब, ठीक है, अरब। तो ये क्या क्या होता है? आपसे पेपर में सवाल सीधा पूछ लिया जाता है कि 1 मिलियन बाइट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बिलियन बाइट इज इक्वल टू व्हाट, 1 ट्रिलियन बाइट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये आपका 1 मिलियन बाइट जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेगाबाइट कहते हैं, इसको हम लोग गीगाबाइट कहते हैं, इसको हम लोग टेराबाइट के नाम से पुकारते हैं। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो प्लीज इन्हें भी आप समझ के चल सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से बात याद कर लेना आप लोग। इनको भी पावर में भी याद कर सकते हो, जैसे ये किसकी पावर होगी आपकी, जैसे आप ये कब बनेगा आपका, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे आप लोग करोगे तो 2 का पावर आई थिंक सो ये कितना होगा आप बताना भाई, ठीक है। 2 का पावर ये 10 होना चाहिए, ठीक है। 2 का पावर 10 करोगे तो क्या आएगा आपका? 1024 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद में 2 का पावर ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके मिलियन आपका आ जाता है। 2 का पावर 20 है, फिर आपका 30 है, फिर उसके बाद में 40 है 2 का पावर, ठीक है। फिर ये 2 का पावर 50 है, उसके बाद में 2 का पावर आपका 60 है, उसके बाद में 2 का पावर आपका क्या हो जाएगा? 70 है, 2 का पावर आपका 80 है, 2 का पावर आपका 90 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इनके 2 की पावर में भी याद कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो इन्हें, ठीक है, अगर चाहते हो तो। कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी कभी पूछ लिया जाए, उलझाने के लिए सवाल आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहां से तो सवाल फिर भी बना हुआ है, यहां से भी बन जाते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? अरे हाँ या ना, समझ में आई होगी ना, अच्छी बात है, समझ में आई है तो आपको, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी में, थ्योरी वाले पार्ट में और ज्यादा डिटेल से एंट्री करवा देता हूं कि क्या क्या होता होगा आपका ये, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट, और कैसे कैसे इसे हमें समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कर देते हैं साफ, अगर आपने कॉपी पे से नोट कर लिया हो तो। अगर आपको सही समझ में आ रहा है बेटा तो आप कमेंट करके मुझे बता जरूर देना कि सर हाँ गुरुजी सही समझ में आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मेरी मेहनत रंग लाएगी यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और तो क्या करोगे आप। हाँ जी बेटा, अगली बात है आपकी समझने वाली यहाँ पे क्या कि टाइप्स ऑफ मेमोरी। हेडिंग बनाइएगा कॉपी पे आप लोग, क्या टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब ये टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है ये कितने टाइप की होती है? देखो यहाँ पे हमारे पास में 3 टाइप की मेन मेमोरी है। मतलब एक तो होती है हमारी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। एक हमारे पास में जो मेनली होती है उसका नाम है हमारे पास में, और रात को ही आवे कि रोज बेचने सब्जी 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 10 बजे तो वाह आप सब्जी ले, केला ले, सेब ले, अनार ले, भिंडी ले, टमाटर ले, बैंगन ले। अच्छा जी, एक तो आपकी है प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे, और एक है आपकी यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, 2 है। हालांकि एक आपकी वर्चुअल मेमोरी का भी कंसेप्ट आता है,
हम लोग कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी को अलग से पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा उनको अलग ही बताऊंगा, इस कैटेगरी में नहीं शामिल कर रहा हूं उनको। कैशे और रजिस्टर मेमोरी जो है वो इन दोनों से अलग ही होगी आपकी। वो इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही, इस प्राइमरी मेमोरी के अगर हिंदी में नाम आपसे पूछे जाए तो नाम आपको मैं बता देता हूं क्या क्या है। इसी को ही हम लोग हिंदी में कहा करते हैं क्या, प्राथमिक मेमोरी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक स्मृति हिंदी में कहें तो प्राथमिक स्मृति के नाम से पुकारते हैं इसे। ठीक है, इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम लोग कोर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, इंटरनल मेमोरी के नाम से। और इसी को ही प्यारे बच्चों हम लोग जो है वो सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, अर्धचालक मेमोरी के नाम से पुकारते हैं इसे हम लोग, अर्धचालक। इंटरनल मेमोरी को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आंतरिक मेमोरी के नाम से पुकारेंगे इसे। ठीक है, आंतरिक। और ये कोर है, मेन है, इसको तो हम लोग मुख्य कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य मेमोरी के नाम से इसे हम लोग पुकारते हैं। तो ये सारे नाम आपके पेपर में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। कई बार कह देता है बताओ सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है, बताओ इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, कोर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सारे एक ही चीज होती है। अच्छे से इसे समझ के चल पड़ना आप लोग। सेकेंडरी मेमोरी जो है, इस मेमोरी का दूसरा नाम, एक नाम इसको और भी दे सकते हैं हम लोग क्या, इसी मेमोरी को हम लोग जो है ऑक्स मेमोरी भी कहते हैं। ऑक्स मेमोरी यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि आपका जो है सहायक मेमोरी के नाम से जो है इसे पुकारा करते हैं हम लोग। ठीक है, एक इसी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को ही हम लोग ना बैकअप मेमोरी के नाम से भी पुकारते हैं। बैकअप तो क्या होगा आपका, बैकअप तो बैकअप ही होगा। ठीक है, बैकअप तो आपका बैकअप ही कहलाएगा, हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो, इसको तो बैकअप मेमोरी के नाम से ही पुकारा करते हैं हम लोग। ठीक है, बैकअप मेमोरी के नाम से ही। तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी, बैकअप मेमोरी, इसके आपके अन्य नाम हैं, आपको पेपर में दिए जा सकते हैं। अब आप एक बात याद रखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से है, अगर आपके पेपर में सवाल आए, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, कंप्यूटर में मेमोरी शब्द, कंप्यूटर में मेमोरी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, कंप्यूटर में मेमोरी शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, लाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, इस वजह से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मेमोरी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा आपका प्राइमरी मेमोरी के लिए, प्राथमिक मेमोरी के लिए, कोर मेमोरी के लिए, इंटरनल मेमोरी के लिए, सेमीकंडक्टर मेमोरी के लिए। कंप्यूटर में मेन जो मेमोरी शब्द कभी भी आएगा तो वो इसके लिए होगा। तो गुरुजी आके करे, आके करी। ठीक है, मतलब इसके लिए क्या यूज होगा, तो इसके लिए प्यारे बच्चों यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है शब्द जिसका नाम है आपका स्टोरेज शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पेपर में आए कि स्टोरेज शब्द जो है वो किस टाइप की मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना प्यारे बच्चों, प्राइमरी मेमोरी, इसमें डेटा जो है आपका, डेटा जो भी होता है, डेटा को जो भी प्रोसेस किया जाता है, आपका डेटा जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इस मेमोरी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी का यूज किया करते हैं। मतलब यूं समझ लेना आप लोग, कभी भी किसी भी डेटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस इन द सेंस कि 2 + 2 कर रहे हो आप लोग, 4 कर रहे हो, प्रोसेसिंग के दौरान किस मेमोरी का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो मेमोरी का यूज करते हैं, प्राइमरी वाले का। अगर आपसे पूछे कि सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो है आपका, या आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है, वो अपनी प्रोसेस के दौरान कौन सी मेमोरी का इनमें से यूज करता है, तो आपका जवाब रहेगा प्राइमरी मेमोरी। हालांकि वो असल में तो रजिस्टर और कैश का यूज करता है, उसके बाद में इसका यूज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जवाब तो सही रहता ही है आपका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसी मेमोरी बताइएगा जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होती है, नियर क्लोज टू यूजर, अगर आपके पास में क्वेश्चन ये आता है क्लोज टू यूजर, ठीक है, क्लोज टू यूजर यानी कि हमारे बहुत पास है, तो आप सवाल क्या रहेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए इट इज वेरी क्लोज टू कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो कौन सी मेमोरी जवाब रहेगा आपका, प्राइमरी मेमोरी आपका जवाब रहेगा।
मेरी बातों को ध्यान से समझना, धीरे धीरे बता रहा हूं। मेमोरी आपको यहां तक मैंने बताई दो टाइप की, ठीक है। एक बताई प्राइमरी मेमोरी, एक बताई सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक कहते हैं, कोर भी कहते हैं, मेन भी कहते हैं, इंटरनल भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। हिंदी में स्मृति, मुख्य, आंतरिक और अर्धचालक के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अरे रुक जा। उसके बाद में क्या है आपका कि क्लोज टू कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो प्राइमरी मेमोरी याद कर लेना आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर अपने प्रोसेस के दौरान उसको यूज में लाता है तो आपकी वो प्राइमरी मेमोरी रहेगी। अपने प्रोसेस जब भी वो कुछ कर रहा होता है तो इसी मेमोरी का वो यूज कर रहा होता है आपका। और अगर आपसे पूछा जाए जब भी कोई डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो कौन सी मेमोरी यूज है, तो भी यही है। कंप्यूटर में मेमोरी शब्द ही किसके लिए यूज होता है, इस प्राइमरी के लिए ही होता है आपका। सेकेंडरी किसके लिए, स्टोरेज शब्द के लिए। हमारे कौन सी पास है, सेकेंडरी पास है। डेटा को परमानेंट स्टोर कहां से करते हैं हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी में ही किया करते हैं, परमानेंट स्टोर किया करते हैं हम लोग। इतनी बात समझे? अरे बोलो हाँ या ना, समझे होंगे आप लोग, ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, अच्छी बात है। कॉपी पे से लिख लेना, फिर हम लोग इनकी डिटेल करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी की डिटेल करेंगे, उसके बाद हम लोग कैशे और रजिस्टर करेंगे, थोड़ी छोटी छोटी है वो तो खैर, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी की डिटेल करेंगे। अच्छे से लिख लेना इसे आप लोग, ठीक है। लिख लिया होगा तो मैं इसको इधर वाले पार्ट को मिटा देता हूं, ठीक है, और हम प्राइमरी मेमोरी ही रखते हैं। अगली आपकी हेडिंग रहेगी कि टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो ही कितने प्रकार की होती है। कोई आज तक ही तो नहीं लड़ा रहा ना ग्रुप में, मतलब ग्रुप में इन द सेंस कि कमेंट्स में। किसी को प्यार मोहब्बत, कोई लड़की पसंद आ गई हो, किसी को कोई लड़का पसंद आ गया हो, कोई शादी ब्याह की बात, लड्डू लड्डू तो खिला देना यार, ब्याह करो तो ब्याह बेशक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सगुन डालने आऊंगा मैं पूरा 1 रुपया आपके शादी में 100%। चलो जी, क्या बता रहा था मैं आपको, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स बता रहा था, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के टाइप दो टाइप की होती है मेरे प्यारे बच्चों प्राइमरी मेमोरी। एक आपकी टाइप होती है यहाँ पे कौन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वोलाटाइल को, वोलाटाइल को हिंदी में कहते हैं हम लोग विघटित मेमोरी, ठीक है, विघटित। और एक आपकी होती है यहाँ पे नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसको हम लोग कहते हैं, ये विघटित है, ये आपकी अविघटित है, ठीक है, अविघटित मेमोरी, ठीक है। हिंदी में नाम बहुत गंदे गंदे भाई इनके, ठीक है। अच्छा, जो विघटित होती है वो आपकी क्या होती है, अस्थिर भी तो होती है, अस्थिर। और ये वाली क्या होती है फिर आपकी, ये वाली आपकी स्थिर होती है, ठीक है, स्थिर होती है, फिक्स होती है, ठीक है। अब आप इन दोनों का मतलब समझो। जब भी कभी भी आपकी जिंदगी में वोलाटाइल शब्द आए, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है वाष्पित होना कहीं ना कहीं। जब भी पावर रहेगी, जब तक पावर रहेगी, पावर सप्लाई रहेगी, तब तक तो इस वोलाटाइल मेमोरी में डेटा बना रहेगा। जब तक पावर बनी रहेगी तब तक इस वोलाटाइल मेमोरी में डेटा या पावर, आपका कुछ पावर रहेगी तब तक डेटा बना रहेगा। और जैसे ही पावर गई, इसका डेटा विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन इस नॉन वोलाटाइल पे पावर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पावर रहे या चाहे पावर ना रहे, डेटा इसमें परमानेंट रहेगा ही रहेगा। ये पक्की बात है, फिक्स बात है भैया आपकी। क्या बताया सर ने आपको, जब तक पावर रहेगी, ठीक है, जब पावर रहेगी, ठीक है, जब पावर ऑन रहेगी, ठीक है, जब पावर रहेगी तो डेटा बना रहेगा, डेटा बना रहेगा। और जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है आपकी, तो डेटा भी गायब हो जाएगा भाई, ठीक है। डेटा भी ऑफ कह देता हूं मैं, डेटा ऑफ हो जाएगा, डेटा ऑफ हो जाएगा। मतलब ऑफ होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि डेटा
छू मंतर गायब हो जाएगा आपका। वॉलेटाइल मतलब जैसे पानी वाष्पित होना होता है ना, हम लोग कपड़े धोते हैं, धूप में वाष्पित हो जाता है पानी, बिल्कुल वैसे वैसे वॉलेटाइल जो है विघटित हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है, निकल जाता है, अस्थिर है मतलब। और इसके अंदर क्या होता है, इस पे पावर सप्लाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, इस पे पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपका, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब चाहे पावर रहे चाहे पावर ना रहे, डेटा तो इसके अंदर बना रहेगा ही रहेगा। ये आपकी होती है नॉन वॉलेटाइल और ये होती है आपकी वॉलेटाइल। अरे समझ में आ रही है ना, बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जिसने कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहा है ना उसको भी समझ में आ जाएगी अगर ध्यान से समझोगे तो प्यारे बच्चों आप लोग इस बात को, ठीक है। अब गुरुजी एग्जाम्पल भी दे दो इनके। तो जो वोलाटाइल होती है ना प्यारे बच्चों, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जिसका नाम है रैम। राम मत पढ़ लेना, बहुत सारे बच्चे राम को होते हैं, गुरुजी राम मेमोरी बताओ क्या होती है। अरे राम मेमोरी किसी आएगी रे, रैम होती है ये, रैम, ठीक है, रैम। और इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है आपका ROM, रोम, ठीक है, रैम और रोम। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा बार पेपर में इनके सवाल आते हैं। समझ लेना इनका मतलब क्या होता है ध्यान से, इनका काम भी क्या होता है, विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा, असल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगा कि इनके काम क्या है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं इनके, ठीक है। अगर ये नोट कर लिया हो तो इनको उड़ा देता हूं मैं, है ना, पक्का नोट कर ही लिया होगा, बड़े समझदार हो, स्क्रीनशॉट मार लेते हो आप, ठीक है। बाकी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूट्यूब है ये तो वीडियो आगे पीछे हो सकती है। ऑफलाइन क्लास होती तो खैर फिर भी दिक्कत आ ही जाती। 16 तारीख से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, आपको पता होगा। मैं हिसार से हूँ, तो जो बच्चा मुझसे हिसार में पढ़ना चाहता है जरूर आइएगा, और जो बच्चा हिसार में पढ़ना चाह रहा है ना उसके लिए गिफ्ट और देता हूँ मैं, कोई पैसा नहीं लूँगा, ये याद कर लेना। क्या गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, हर रोज़ सुबह सही 8 बजे, हर रोज सुबह सही 8 बजे हर रोज ऑफलाइन करंट अफेयर करवाऊंगा, दिल्ली के, हरियाणा के और नेशनल के भी, ठीक है। 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटे की क्लास डेली लूंगा। चाहेंगे तो आप शाम को कर दूंगा बाद में, अगर चाहेंगे तो सुबह 8 से 9 या शाम को 4 से 5 या 5 से 6, वो आप पे डिपेंड, आप बात कर लेंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका पैसा नहीं लगेगा इसमें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ना मैं पैसा लूंगा, जिस भी जगह मैं पढ़ाऊंगा उनसे भी मैं कोई पैसा ले लूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गुरुजी थारा के फायदो होंगे मैं, अरे हर जगह फायदो कौन देखा करे टाबरो, हर जगह फायदो कौन होया करे। कई जगह ऐसा भी होता है कि बच्चों को करंट अफेयर से मोहब्बत करवाने का उद्देश्य है, क्योंकि आने वाले टाइम में करंट अफेयर के बिना पेपर पास नहीं होगा। करंट अफेयर जड़ बन गई है आजकल के टाइम के पेपरों की, इसलिए आप लोगों को लत लगानी जरूरी है पढ़ने की। अगर आपकी लत लग गई तो फिर आप धीरे धीरे पढ़ने लग ही जाओगे, अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे। 15-20 दिन मुझसे पढ़ लो, फिर अपने आप ही पढ़ लोगे, क्या दिक्कत है। और जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ते ही रहो, क्या फर्क पड़ता है आपका, पैसा आपका लगता नहीं है। आओगे तो वेलकम है, नहीं आओगे तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलो रैम बताता हूं क्या होता है आपका इसमें, रैम का मतलब क्या होता है भी प्यारे बच्चों, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका प्यारे बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। हिसार दृष्टि क्लासेस में पढ़ाता हूं प्यारे बच्चों में, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होता है ना, रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है आपका, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है ये समझो आप लोग। पहले तो आप लोग मेरे देसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको टेक्निकल बताने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में जो है इसका क्या क्या यूज है, क्या बात आती है। पहली सीधी सी बात आपकी ये है यहाँ पे कि देखिएगा, मान लेते हैं मेरे पास में, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। एक आदमी है मेरा, ठीक है, एक आदमी है और ये आदमी बना दिया मैंने, ठीक है, ये आदमी बना दिया। लुगाई भी हो सकती है, कोई वो मना नहीं है, ठीक है, आदमी हो लुगाई हो कोई दिक्कत नहीं है, चलो लुगाई मान लेता हूँ मैं। ये है एक लुगाई, ये एक लुगाई है आपकी, ठीक है। आपकी लुगाई है, किसकी लुगाई है मुझे नहीं पता। ये इसकी गोरे गोरे गाल और काली काली जुल्फें भाई, ठीक है भाई। और ये लुगाई है, और यहाँ पे एक है ट्रक, ठीक है। ट्रक कैसा होता है, ट्रक ऐसा ही होता है, ऐसा सांड वाला ट्रक बनाऊंगा मैं। इसके 4
दो मोटे मोटे टायर है, ठीक है, बाकी तुम्हें दिख नहीं रहे, उस साइड टायर है, ठीक है नहीं। इसके ट्रक के पूंछ भी है एक, ये है ट्रक, हंसता मुस्कुराता चल रहा है ट्रक ये, ठीक है, ट्रक के थोड़ी मूंछ भी आ गई। ये ट्रक है आपका, बड़ा अजीबोगरीब ट्रक है। ट्रक की स्पीड तो आपको पता ही है कितनी होगी जी, ट्रक की स्पीड मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। लुगाई की स्पीड क्या होगी, लुगाई की तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे ही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार ही मान लेते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर निकालेगी 1 घंटे के अंदर जाके ये लुगाई, आराम आराम से। थोड़ी सी सांड किस्म की लुगाई है, मोटी डांगर सी लुगाई है ये, ठीक है, डांगर सी, इसको अमेजोन बोलते हैं, इंग्लिश से एक वोकैब याद कर लेना आप लोग, मोटी सी डांगर सी सांड सी है ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में ये ट्रक और इन दोनों का कंपैरिजन की बात करते हैं हम लोग। अब जो है ना, इस ट्रक में इसका पति देव बैठा है, इसका पति बैठा है, ठीक है, और ये तो इसकी पत्नी है ही है, कंफर्म सी बात है ये, ठीक है, इसकी तो वाइफ है ही, ये कंफर्म है। ये अपने पति देव से हाथ मिलाना चाहती है, जाने मन हैंडशेक करो ना, मिलाओ ना, पर पति बहुत स्पीड में चल रहा है, पति चल रहा है 50 की स्पीड पर, पत्नी चल रही है केवल 1 ही किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्या हाथ मिला पाएंगे? अरे बोलो ना, क्या हाथ मिला पाएंगे? आप तो नहीं मिला पाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्पीड में है, ठीक है, पति देव तो करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि पति देव थोड़े स्लो हो जाए और पत्नी थोड़ी सी फास्ट हो जाए, ठीक है। हो सकता है पत्नी जो है, पत्नी एक ट्रक और ले आए और 50 की स्पीड पे भगाए तो बराबर बराबर आ जाए, या ये स्लो हो जाए 1 की स्पीड पे आ जाए तो हाथ मिला ले। स्वैग इनका भी है, स्वैग इनका भी है, ये भी कहती है ना जानू मेरा तो कोनी चाली जाए, गोदी बेसक ठा लो। अरे माता तन इतनी मोटी गोदी ठार मरनो है, हड्डी तो डाणी है ना, तन तो कोनी ठाओ गोदी, ये भी स्वैग है ना। अब तो 50 ही चले गए, करें क्या भाई, करना ये पड़ेगा कि बीच में मीडिएटर लाना पड़ेगा, एक सुनील सर को लाना पड़ेगा। सुनील सर इन दोनों का जो है कुछ ना कुछ संबंध बनाने की कोशिश करेंगे कि दोनों आपस में हाथ मिला ले, कैसे भी कोई ऐसा जुगाड़ बनाए कि आपस में जो है बिछड़े हुए हैं, एक घर टूटा हुआ है, इन घर को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो करें क्या भाई, करते हैं बीच में कोई ना कोई जुगाड़ लेके आते हैं ना। जुगाड़ सुनील सर के पास में एक ही है, वो है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन मतलब इतना सही है, समझा सीधा सीधा देता हूं आपको मैं क्या, कि इसको आप लोग मान लो एक प्रकार से हार्ड डिस्क मान लो, ठीक है, इसको आप लोग मान लो क्या, हार्ड डिस्क मान लो। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है और इसको आप लोग मान लो अपना सीपीयू मान लो, ठीक है। अब सीपीयू जो है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, और इन दोनों की आपस में सिंक्रोनाइजेशन करवानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि गाने हैं, मूवीज है, वो तो सारी चीजें यहीं पड़ी है आपकी, ठीक है, वो तो सारी चीजें यहाँ पड़ी है। इसमें क्या है, इसको तो प्रोसेस करने का काम है, इसको प्रोसेस करेगा कब, जब यहां से डेटा इसके अंदर आएगा तब तो जाके प्रोसेस करेगा ना, वरना प्रोसेस करेगा कैसे। तो क्या काम है भाई, तो बात यह है कि इन दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए बीच में हम लोग रैम का यूज किया करते हैं। दैट्स वाई ही रैम का साइज जो है उसी पे ही फर्क पड़ता है, उसी पे ही, रैम के साइज पे ही आपके कंप्यूटर की स्पीड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा ना आजकल के मोबाइल में तरीका 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, 15 GB रैम। ये रैम का फंडा इसलिए है क्योंकि रैम की वजह से ही आपकी कंप्यूटर की स्पीड में 100% तो फर्क नहीं है, लेकिन कुछ हद तक फर्क पड़ता है। वो कितनी हद तक फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूं, क्यों ये रैम का इतना फंडा है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे जी, मान लेते हैं लोकल, ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसमें लोकल डिस्क बनी हुई है, ई बनी हुई है, एफ बनी हुई है, जी बनी हुई है, जो भी ऐसे बहुत सारी डिस्क बनी हुई है आपकी, एग्जांपल से कोई भी है। इस लोकल डिस्क ई के अंदर, जी के अंदर, एफ के अंदर गाने पड़े हैं, बहुत सारे गाने पड़े, ठीक है, और गाने पड़े हैं आपके, मान लेते हैं कोई रैम आपकी, मैं साइज मान लेता हूं कितना, रैम का साइज आपके एग्जांपल से मान लेता हूं मैं 100 MB की मान लेता हूं, ठीक है, 100 MB की मान लेता हूं रैम है मेरी, एग्जांपल से। मैंने लोकल डिस्क ई से एक गाना उठाया, ये गाना है आपका 10 MB का गाना है, ठीक है, और कोई भी गाना है आपका 10 MB का गाना है। आजकल गाना चल रहा है टॉप नॉच बलिए, ठीक है, तो टॉप नॉच गाना चला दिया मैंने जबरदस्त, ठीक है, और 10 MB का गाना है ये। इसके अंदर जो है रैम के अंदर बोलो आएगा क्या, अरे बोलो आएगा क्या, अरे हाँ या ना, आएगा ना, पक्का आएगा। ये टॉप नॉच बली होएगी, बढ़िया तरीके से गाना बज जाएगा, टांगना नहाना ना डांस भी हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। गाना 10 MB का था, बज गया, कोई चक्कर नहीं है। अगला गाना 50 MB का क्लिक कर दिया मैंने, 50 MB का गाना था गजबन पानी ने चाली, ओ हो धामण नीचे पैरी जुतिर गजबन पानी ने चाली, बढ़िया तरीके से। ओ माय गॉड, गजबन पानी को जाएगी क्या, अरे ये गजबन तो टाणा आराम से जाएगी गजबन, ये गजबन तो गई है पानी को, कोई दिक्कत ही नहीं है, गजबन पानी को गई, ठीक है।
अगला गाना आप लोगों ने चला दिया 100 MB का गाना चला दिया, ठीक है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। और ये गप मारदा गाना चला दिया मान लो आपने, या कोई भी गाना चला दिया आपने, बोलो ये गाना चलेगा क्या? चलेगा पक्का, क्योंकि 100 MB की रैम है, 100 MB का गाना चलेगा। अगला गाना आपने इससे डबल चला दिया, अगला गाना इससे आपने डबल चला दिया, 200 MB का गाना चला दिया। और कोई भी गाना चला दिया आपने, आपका दिल चाहे वो चला दो, बहू काले की चला दो, चाहे बहू पीले की चला दो। बहू काले की आके यहाँ आके फंस गई। बहू काले की फंसी क्यों गुरुजी? क्योंकि रैम तो है 100 MB की, गाना है 200 MB का। उसी टाइम पे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कर्सर जो है ना वो गोल 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 घूमने लग जाता है जब आप किसी फाइल को डबल क्लिक करते हो। 10 से 20 सेकंड के बाद जाके आपकी फाइल ओपन होती है। अरे हाँ या ना, ऐसा होता है ना? वो टाइम साइज ऑफ रैम की वजह से लगता है आपका। अगर आपकी रैम का साइज यहां पे भी 200 MB होता तो ये टाइम आपका नहीं लगता। ये जो लैकिंग टाइम था, ये डिले टाइम था, ये आपका नहीं लगता और आपका ऑन द स्पॉट ही बहू काले की चलती या कोई भी गाना आप चलाते वो आपका गाना चल जाता। समझ रहे हो? माइन माइन मुंडेरे पे तेरी बोल रहा है कागा, ये गाना भी चलाओ तो भी चलेगा। कोई मर्जी गाना चलाओ, गाना चलेगा। कैसे चलेगा? रैम की साइज पे। समझ आई बात थोड़ी थोड़ी? रैम कोई भी चीज आप मतलब चलाते हो, इससे आपका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि हार्ड डिस्क से आप लोग कुछ भी क्लिक करके आते हो तो सीपीयू के पास जाएगा, रैम से होके ही आएगा। रैम का साइज, जब आप मान लेते हैं 2 GB की मूवी चलाते तो आपकी कितनी देर बाद वो ओपन होती, ठीक है, क्योंकि टुकड़ों में आती, पार्ट्स में आती आपकी। इसी का ही ये मतलब है कि जितनी ज्यादा आपकी रैम है, मतलब मान लेते हैं अगर 2 GB की रैम होती है, 2 GB की मूवी है, ऑन द स्पॉट ही आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास में 4 GB की रैम है और अगर आप खोल रहे हो 8 GB कोई चीज, टाइम लगाएगा। गेम आपका कोई बहुत बड़ा है, रैम आपके पास छोटी है। आप लोगों ने देखो ना, पबजी है, पबजी के लिए तो मिनिमम आपकी रैम चाहिए होती है 1-2 GB की, उसके अदरवाइज तो खुलता ही नहीं है वो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक बार वो रैम में जाएगा फिर आपके सीपीयू के पास प्रोसेस होएगा। काम तो सारा सीपीयू नहीं करना है ना आपका। ये एक्चुअल रोल होता है हमारे कंप्यूटर में रैम का। ये मोबाइल या कंप्यूटर एक ही चीज है आपकी यहाँ पे। समझ में आई? अरे पल्ले पड़ी ना, हाँ या ना? आराम आराम से समझा रहा हूँ, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। टाइम अभी मेरे ख्याल से 51 मिनट हुए, अभी तो आपका लगभग 1 घंटा और लगना बाकी है, समझ लो। जिसको जाना है वो भाग जाओ, पढ़ना है वो आराम से पढ़ो, ठीक है। शांति से पढ़ने वाली बात है यहाँ पे तुम्हारी। तो इतनी बात तो समझ में आ गई भाई, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, तो थोड़ा और आगे चलते हैं हम। क्या गुरुजी 100% रैम पे ही कंप्यूटर की स्पीड का फर्क होता है क्या? मतलब 100% रैम ही होती है क्या सब कुछ? ना गुरुजी ना, अकेली रैम नहीं होती। अकेली अगर रैम होती ना, अकेली अगर रैम होती तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात बताता हूँ। आजकल के टाइम की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या कि एक फोन चला हुआ है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्या है? वन प्लस, ठीक है। मैं भी यूज करता हूँ वन प्लस, बहुत अच्छा फोन है, नो डाउट। के अलावा और बहुत सारे फ़ोन हैं, ठीक है। एमआई का फ़ोन ही ले आता हूँ मैं, ठीक है, एक, ठीक है। या और आपके कोई भी फ़ोन ले आते हैं, ओप्पो ले आते हैं, वीवो ले आते हैं, जितने भी मर्जी फ़ोन ले आते हैं हम लोग। अभी जो वन प्लस का फ़ोन है, रेट काफ़ी होते हैं, ठीक है, नो डाउट होते हैं रेट इसके, तकरीबन 35 से 40 हज़ार से तो कम अच्छा फोन आता ही नहीं है। हालांकि एक नोट निकाला जरूर है 25-30 हज़ार का, लेकिन उतना ठीक नहीं लग रहा जितना मतलब एक्चुअल वन प्लस है। जैसे मान लेते हैं कोई वन प्लस का फोन है और वो आ रहा है आपका 40 हज़ार का आ रहा है, ठीक है, 40 हज़ार रुपये का आ रहा है। और एक एमआई का फोन ले आता हूँ मैं, एमआई का फोन आपका एक इससे हाफ रेट का ले आते हैं हम लोग, मान लेते हैं 20 हज़ार का फोन ले आते हैं कोई, ठीक है। इस वन प्लस के अंदर मान लेते हैं रैम है मेरे पास में 6 GB, ठीक है, 6 GB। और इस एमआई वाले 20 हज़ार वाले में भी जो है ना आपकी वो रैम दे दी इन्होंने 8 GB की, ठीक है, 8 GB की। मैं आपसे सीधा, मेरा सिंपल सवाल है, ठीक है, रैम का साइज यहां से ज्यादा है आपका, रैम का साइज ज्यादा है आपका, इन दोनों में से फास्ट सीधे तौर पे अगर इस एग्जांपल को देखें तो कौन होना चाहिए? एमआई होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में एमआई फास्ट होता है? बिल्कुल ही नहीं होता जी, बिल्कुल ही नहीं होता। इसका तो इससे कंपैरिजन ही नहीं है, कहीं आसपास ही कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। ये तो सुपर फास्ट है, नो डाउट चैंप है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आप आईफोन को ले लीजिएगा, आईफोन तो 4 GB तक ही रैम बना रहा है। अब आप 4 GB रैम को और एमआई से कंपेयर करो, इसके दुगनी रैम है, क्या ये फास्ट होगा? ना जी, ऐसा नहीं है आपका, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपका, ये तो मैंने खैर एंड्रॉइड डिवाइस का कंपैरिजन किया, वो तो खैर आपका एक अलग आईओएस डिवाइस होगा, अलग ही चीज होगी। लेकिन यहां रैम लगभग आपका फर्क है 2 GB का, तो भी ऐसा क्यों वन प्लस फास्ट है और क्यों आपका एमआई जो है वो स्लो है? यहाँ जी हाँ, आप जो सही जवाब दे रहे हो, प्रोसेसर जो है ना, प्रोसेसर, यही इसी वजह से ही आपका जो है ये फास्ट होता है।
अब प्रोसेसर का मतलब क्या हुआ सर? प्रोसेसर का मतलब क्या, काम क्या करता है? एक देसी एग्जांपल से और समझो आप लोग। मान लेते हैं मैं बनाता हूं रसगुल्ले, ठीक है, खाने में आपको केवल रसगुल्ले ही खाने हैं, आपको रसगुल्ले बनाने आते नहीं है। मैं हूं प्रोसेसर और आप सभी के सभी हो रैम। रैम बहुत बड़ी है, आप जने बैठे हो 100 मेरे आगे, ठीक है, सारे की सारी आप रैम हो, मैं हूं प्रोसेसर। यहाँ पे मैं प्रोसेसर अकेला ही हूं। आप लेके आ गए मेरे पास में, दूध लेके आ गए, ठीक है, चीनी लेके आ गए, कहा गुरुजी बनाओ रसगुल्ले बनाओ आप, ठीक है, इलायची वगैरह लेके आ गए, बढ़िया रसगुल्ले, गुलाब जामुन भी बना दो आप लोग, मैदा वगैरह सब कुछ ले आए आप, ठीक है, और थोड़ा मावा वगैरह सब कुछ ले आए आप। गुरुजी बनाओ रसगुल्ले जलेबी वगैरह बनाओ, हमें लगी है भूख बहुत जोर की। आपको बनाने नहीं आते, ठीक है, बनाने केवल मुझे आते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा 1 घंटे में 1 रसगुल्ला, 1 घंटे में 1 रसगुल्ला। बताओ किसकी गलती है, आपकी या मेरी? अरे बोलो किसकी गलती है, आपकी या मेरी? आप कहोगे गुरुजी आपकी। अरे बेटा मेरी नहीं है, गलती किसकी है? प्रोसेसर की। रैम तो बहुत बड़ी है, प्रोसेसर तो सिंगल ही है ना। रैम तो बहुत बड़ी है लेकिन प्रोसेसर क्या है आपका? सिंगल ही है। उल्टा कर दो गुरुजी, प्रोसेसर बहुत बड़ा कर दो, रैम छोटी कर दो, क्या पता काम चल जाए। आप सारे हो जाओ प्रोसेसर और मैं अकेला हो गया रैम। आप बना सकते हो रसगुल्ला, 1 मिनट में 1 रसगुल्ला बना सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको जो है ना, मैं आपको 1 घंटे में 1 कप दूध ला के दूंगा, बना लो तुम रसगुल्ले, ये ले लो, छोटा लो तो ये, बड़ा लो तो ये, ठीक है। क्यों नहीं बना पाए आप, क्यों नहीं आप कर पाए? क्या अब रैम, आप अब किसकी गलती है? आपकी गुरुजी। अरे मेरी नहीं, अब रैम की गलती हुई। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में जितनी कैपेसिटी प्रोसेसर की है उतनी की उतनी कैपेसिटी आपके रैम की होनी चाहिए, दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होने चाहिए, तो ही जाके आपकी एक कंप्यूटर की स्पीड या मोबाइल की स्पीड जो है बेटर परफॉर्मेंस देती है। ये जनरली बहुत ही कम फोन देते हैं, आईफोन भी देते हैं नो डाउट, वन प्लस भी देता है नो डाउट, गूगल पिक्सल भी देता है नो डाउट, ठीक है, कम ही फोन दे पाते हैं ये। बाकी तो वही बात है, रैम बहुत बड़ी कर देंगे लेकिन प्रोसेसर जो है एक्चुअल उसको लोग नहीं देखते हैं, तो करके फिर वो मार खाते हैं। 1 साल 5-6 महीने तो बढ़िया चलता है, उसके बाद में टाइम फिस। ये रेडमी के, ओप्पो के, वीवो के थोड़े दिनों के बाद में बैठ क्यों जाते हैं फोन? इसी वजह से बैठ जाते हैं क्योंकि इनकी एक्चुअल प्रोसेसर जो है ना वो नहीं होता, इनके अंदर एक्चुअल प्रोसेसर ही दमदार होता है, इस वजह से कई दिन तक चल जाते हैं। आपका समझे बात? अरे बोलो हाँ या ना, समझे ना? बहुत पक्की बात है, समझ गए होंगे। अब आपको ये थोड़ा डिटेल समझा दिया मैंने, अब आप समझ जाओगे क्या क्या चीजें, समझ जाओगे कि जो रैम है ना वो एक्चुअल में कितने टाइप की होती है। थोड़ा सा टाइप है इसका, तो उसके बाद में रोम करेंगे, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी और आपकी कैशे, वो वर्चुअल मेमोरी जो भी आती है उनको भी पढ़ेंगे। सर गुरुजी पार्ट में करवा दो गुरुजी, थारे खिलारा कुतिया पड़ रहे, क्यों आज ही एक में करो? हर थारी दिक्कत के एक पार्ट में कर लो यार, एक ही वीडियो में कर लो, मजा आ जी, ठीक है, कंप्लीट मेमोरी, ध्यान समझ, फिर लिंक टूट जाता है यार। अगली बार आपको ही पता है फिर दोबारा वीडियो क्या पता बने कब बने, टाइम लगे ना लगे। हाँ जी, तो रैम आपकी होती है, एक एस रैम होती है, एक आपकी होती है डी रैम, और एक आपकी होती है DDR रैम, DDR रैम, ठीक है। एस रैम का मतलब है आपकी स्थाई है, स्टैटिक भी बोलते हैं। डी का मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में तमतमी मेमोरी, तमतमी नाम तो देखो, इसको इंग्लिश में तो डायनामिक मेमोरी बोलते हैं, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, डायनामिक मेमोरी, ठीक है। अच्छा, DDR मतलब क्या है आपका? डबल डेटा रैम, डबल डेटा रैम, ठीक है। तो एक आपकी होती है स्टैटिक रैम, ठीक है, स्थायी मेमोरी कहते हैं। डी रैम मतलब डायनामिक मेमोरी होती है, और आपका DDR मतलब डबल डेटा रैम होती है, ठीक है। अब यहां से पेपर में बनने वाले क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से बनते हैं। आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो स्टैटिक रैम होती है ना, ये आपकी होती है फास्ट होती है, ठीक है, फास्ट। ये वाली जो होती है आपकी, ये होती है आपकी स्लो होती है, और ये तो होती है आपकी क्या? सुपर फास्ट होती है, ठीक है, सुपर फास्ट, ठीक है। आजकल के ज़माने में, नाउ डेज के अंदर जो है आपके इसी का ही यूज़ किया जाता है आज के ज़माने में। अच्छा, उसके बाद में क्या बात करते हैं, इस स्टैटिक रैम के अंदर जो है आपकी नीड नॉट एनी रिफ्रेशमेंट, ठीक है, नीड नॉट एनी रिफ्रेशमेंट,
ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, नीड, बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, नीड रिफ्रेशमेंट इन एवरी मिली सेकेंड, इन एवरी मिली सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ठीक है। क्या अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी रैम होती है जिसके अंदर हर एक मिली सेकेंड के अंदर रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, तो आपका जवाब रहेगा डी रैम, ठीक है। और एस रैम जो होती है उसके अंदर कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, हम बार बार रिफ्रेश करते हैं वो नहीं है, वो अपने आप ही रिफ्रेश करती रहती है खुद को। मतलब छोटा सा एग्जाम्पल से यूं समझो आप कि मैं जो है स्कूल से जो है घर से स्कूल जा रहा हूं, मैं घर से स्कूल अगर मैं जा रहा हूं और मैं घर से चला, थोड़ी दूर चला, कुछ सामान भूल गया, वापस आया, फिर कुछ सामान लिया, फिर चला, फिर सामान भूल गया, वापस आया। अगर मैं यूं बार बार करता रहूंगा तो स्लो हो जाएगा ना मेरा काम, बहुत लेट स्कूल पहुंचूंगा ना मैं। ये काम डायनामिक का होता है, थोड़ा सा काम किया वापस सो गया, थोड़ा सा काम किया वापस। मैं अगर मान लो ये पढ़ा रहा हूं आपको, एक रैम पढ़ाई, सो गया, 15 मिनट बाद उठा, आ जाओ बेटा, उबासी मारते हुए, बेटा रोम पढ़ो। मतलब ऐसे अगर 5-5 मिनट सो के काम करता तो कब पढ़ा पाता, कभी नहीं पढ़ा पाता, ठीक है। लेकिन स्टैटिक रैम क्या है, स्कूल के लिए एक बार गई, मुंह उठा के चली गई, सीधे की सीधी पढ़ाने लगा, रेगुलरली पढ़ा दिया आपको मेमोरी। तो ये फास्ट है, ये आपकी स्लो है। आजकल के जमाने में डीडीआर रैम यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में ना इस एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक ना देके सिंक्रोनस दे देते हैं। सही आंसर तो स्टैटिक ही है, स्टैटिक ना हो तो सिंक्रोनस लगा देना आप लोग, ना हो तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये बात आप याद कर लेना। और अगर आपसे यहां से सवाल पूछा जाए क्या कि जो प्राइमरी मेमोरी है ना, या मदरबोर्ड मेमोरी किसे कहते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड मेमोरी, तो यही होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी को मदरबोर्ड मेमोरी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये रैम और रोम जो होता है मदरबोर्ड में, यानी कि सेमीकंडक्टर लगी होती है आपकी वहीं पे ही। अब आपको यहां तक की बात क्लियर होगी, अरे होगी ना, हाँ या ना, अच्छे से क्लियर होगी। तो आगे चलता हूं, आगे मैं बताता हूं आपको कि रोम क्या होता है आपका, ठीक है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी जो है रोम, इसका क्या काम है, कितने टाइप है, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद में आपका ये चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। आधा एक घंटा और दे दो बेटा मुझे, ठीक है। फिर भी आपके पीछे के कुत्ते पड़े हैं, जल्दबाजी है, नींद आने लग गई है, सोना चाहते हो तो सो जाओ, ठीक है। मेरा बस चले ना तो रात को 11 बजे क्लास लेके आऊँ मैं आपके लिए। पढ़ने वाले तो खैर उस टाइम पे 2.5 जने ही होंगे। खैर रोम की बात करते हैं हम लोग। रोम देखो, रोम का फुल फॉर्म है आपका रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है, अगर आपसे कहा जाए ना कि कंप्यूटर के अंदर स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो आपका जवाब रहेगा क्या, यही रहेगा, रोम रहेगा। कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर के अंदर ही स्थायी मेमोरी कौन सी है, तो आपका जवाब रहेगा रोम जो होती है, परमानेंट होती है। अब कंप्यूटर के अंदर परमानेंट मेमोरी रोम होती है, याद रखिएगा आप लोग, रीड ओनली मेमोरी होती है। अब जो रोम होती है ना आपकी, अब देखो परमानेंट है, ये परमानेंट इन द सेंस है कि इसके अंदर एक बार कुछ लिख दिया ना आपका, एक बार लिख देने के बाद में, एक बार लिख देने के बाद में, लिख देने के बाद मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है, मिटा नहीं सकते हैं। मतलब एक बार लिख दिया सो लिख दिया, परमानेंट हो गया आपका। अब गड़बड़ क्या है, या रोम आपको दिखाता क्या है एक्चुअल में, जो भी आप कंप्यूटर लेके आते हो, मोबाइल लेके आते हो, जैसे मान लेते हैं आप लेके आए OnePlus का फोन लेके आए, जैसे उसे आप ऑन करते हो ना, तो उसमें स्टार्टिंग में OnePlus का लोगो आता है, वीवो है तो वीवो का लोगो आता है, नोकिया तो नोकिया का लोगो आता है, HP का कंप्यूटर तो HP का लोगो आता है। ये सारी चीजें जो है आपकी कहाँ पे है, ये सारी चीजें रोम में लिखी गई है। मैं एक एग्जाम्पल से बात समझता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कि मान लेते हैं कि मैंने कोई कंप्यूटर बनाया, ठीक है, मेरा एग्जाम्पल से मैंने कोई भी कंप्यूटर बनाया, ठीक है। मान लेते हैं मैंने कोई डेल कंपनी का कंप्यूटर बनाया, ठीक है, HP का कंप्यूटर बनाया, मैंने कोई भी कंप्यूटर बनाया, ठीक है, डेल बना दिया, मान लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा आसान है समझना, ठीक है। डेल बनाया मैंने, HP बनाया, कोई भी कंपनी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई मोबाइल कंपनी भी हो सकती है, वो मान लेते हैं मैं वीवो भी बना सकता हूँ, ठीक है, वीवो भी बना सकता हूँ, कोई भी कंपनी का बना सकता हूँ मैंने बनाया ये। जिस दिन मैं वीवो लिख रहा था ना, वीवो लिख रहा था, उसी दिन क्या हुआ कि मेरे से स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो गया। और स्पेलिंग में गड़बड़ क्या हो गया, इस वी की जगह ना गलती से मेरे से पी टाइप हो गया, ठीक है, गलती से मेरे से पी टाइप हो गया और ये बन गया पीओ बन गया। अब आप क्या हुए, आप घर गए, राजी राजी फोन खोला, खोलते ही अंदर पीओ लिखा आया।
ओहो गुरुजी ओके काम करियो। आए वापस आए, मेरे पास आते ही और थोड़े से अकड़ू आवाज में बोले, मास्टर होते हैं के मतलब थे माना दारू पीना री बात सिखाओ, हाँ कोई बात हुआ थारी, ठीक है। थोड़ा गुस्सा में बोला थे मैंने, इया को कर बोलिया बेटा के बात हुई, शर्म आवे था ना, थारा गुरुजी हूँ तना पढ़ाऊं बेटा। तो गुरुजी थे, गुरुजी तो गुरुजी मर्यादा में रोनी हो के पियो पकड़ा दियो, पियो मतलब हाँ तो पियो बेटा, अरे पियो गुरुजी मतलब गलत है। ओहो बेटा गलती होगी जी, दिन नाम लिखो भी दिन में भांग पी ली, बोलो थे मान हो के, अरे थे मान हो के थे तो मरिया कौन मानो, माना तो गुरुजी वीवो ही चाहिए चाहे भलाई की हो। मैं कह रहा हूं बेटा ओरिजिनल सामान है, बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले, बहुत बढ़िया 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, 6000 mAh बैटरी है, 865 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, बहुत ही बढ़िया है, सुपर एमोलेड स्क्रीन है, जबरदस्त बढ़िया फोन है, ले लो बेटा। क्या आप लोगे? मरे ही नहीं मानोगे आप लोग, आप कहोगे ना गुरुजी हमें तो वीवो ही चाहिए, चाहे कैसे भी करके दो। अब मैं भी क्या करूं, लिखा हुआ तो डिलीट नहीं कर सकता, पर एक जुगाड़ लेके आया। मैं जुगाड़ लेके आया क्या, पी रोम लेके आया। पी रोम, पी रोम का मतलब है, यहां पी का मतलब होता है आपका प्रोग्रामेबल, रीप्रोग्राम कर सकता हूं मैं, चेंज कर सकता हूं। मैंने क्या किया, रीप्रोग्राम कर तो सकता हूं लेकिन पहले वाले को डिलीट नहीं कर सकता मैंने क्या किया, इसी के ऊपर वी लिख दिया, ठीक है। आप आए, आपको फोन पकड़ा दिया, आप घर गए, पूछा ठीक हो, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। घर गए, ऑन किया तो ये जुगाड़ आया, इस बार आप लठ लेके साथ में आए हो, मारे मेरे 2-4, अरे बेटा तो मास्टर ना कुटना लग गया, शर्म आवे। तो गुरुजी के करा चाइनीज डंगो पकड़ा दियो थे, तो ठीक है। थोड़ी देर पहले पीवो तो था, अब क्या पीवो वीवो समझ ही नहीं आ रहा। मैं भी क्या करूं, गलती तो मेरी भी नहीं है, पर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो और मैं आपको समझा भी नहीं सकता हूं, और आप भी क्या करो, गलती आपकी भी नहीं है, आपने भी पैसे दिए, गड़बड़ यहां हो रही है, करें क्या। कोई बात नहीं बेटा, एक मौका और दो गुरुजी, लास्ट मौका है, ई बारी तोप ले रहा हूं, उड़ा जा देखी जाइयो। कोई बात नहीं बेटा, लास्ट मौका। लास्ट मौका आपने मेरे को क्या दिया, लास्ट मौका आपने दिया मेरे को रोम, पी रोम, और उसके बाद में बना मेरे पास में ई पी रोम बन गया, ठीक है। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, मैं डेटा को इरेज कर सकता था, मेरे पास में ये फैसिलिटी आ गई, लिखे हुए डेटा को इरेज कर सकता था। गड़बड़ तो यहीं पे थी ना, इतने को इरेज नहीं, मेरे को पूरे को इरेज करना पड़ा। चाहा था, कोशिश करी कि जितनी गलती हुई उतने को इरेज करूं ना, पूरे को इरेज करना पड़ा। और दूसरी बार मैंने VIVO लिख दिया, आपको फोन पकड़ा दिया, आप जमा राजी राजी हुए, जमा पैर छुके गए, सलाम ठोके गए, राधे राधे गुरुजी बाय बाय, चले हम तो न्याल करा। अब मेरी बारी आ गई, मैं फंस गया, मेरे टेंशन होगी यार, अगर ऐसे ऐसे मैं डिलीट करने लग गया तो ये तो 4-5 नाम थे, अगर मैं लिख देता 200 पेज और 200 पेजों में संभावित गलती होना, तो अब भांग एक दिन पिए तो रोज भी भांग पीऊंगा तो गलती होगी, गड़बड़ सी होएगी। तो गड़बड़ अगर होएगी, टाइपिंग मिस्टेक होएगी, तो फिर तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो करूं क्या, तो गड़बड़ एक सबसे पहली लिमिटेशन यही आई कि कोई डेटा का कोई पार्ट होता है, कोई भी आपका सेक्शंस होता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी कमी इसकी थी, मतलब आप डेटा का, प्रोग्राम का कोई पार्ट डिलीट नहीं कर सकते थे, जितना चाहते उतना पूरा पूरा प्रोग्राम डिलीट करो, फिर दोबारा लिखो आप लोग, और क्या श्योरिटी दूसरी बार गलती ना हो आपकी। तो ये भी एक दिक्कत थी, ठीक है, उसे अलग जगह पे लिखो सही तरीके से, फिर उसे पेस्ट करो, ये तरीका था आपका गंदा, कोई बात नहीं। दूसरी बात, दूसरी इसकी गलती क्या थी, डेटा डिलीट हो रहा था किससे, यूवी रेज से डिलीट होता है आपका। अब आपको मैं यहाँ पे बता के चल पड़ता हूँ कि यूवी रेज होती है, पैराबैंगनी किरणें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। शॉर्ट में बताता हूँ, UVA, UVB, UVC 3 होती है। UVC तो हमारे वातावरण में पाई नहीं जाती, लेकिन A और B खतरनाक है, त्वचा का कैंसर कर देती है, ये तो त्वचा को झुलसा ही देती है। पेपर में आ चुका है, हरियाणा के पेपर में एक बार, तो ये इसका आंसर होगा, त्वचा को कैंसर ये करती है। ये ऑप्शन ना होता तो ये लगा देते आप लोग, तो दोनों ही कैंसर करती है, ये बस बाहरी स्किन को इफेक्ट करती है, त्वचा को झुलसा देती है, सेल वगैरह भी डैमेज कर देती है आपकी। तो यूवी रे से डिलीट करते हैं, और मान लो गड़बड़ हो जाए थोड़ी बहुत, हमारी बॉडी पे आगे लग जाए तो चैप्टर खत्म है, रोम की काम आई, शरीर ही गया, ठीक है। और चौथी बात, तीसरी बात सबसे बड़ी, कि डेटा को डिलीट करने में 20+ मिनट का टाइम भी लग रहा था। इतो टेम किन है गुरुजी, इतो टेम किन है, ठीक है, इतना टाइम है ही नहीं, आप तो लठ ले खड़े हो मेरे सर पे मारने के लिए। तो ये 3 सबसे बड़ी कमियां यहाँ पे दिखी, और कहते ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। और ओहो भैंस बोली बा, सो जा रानी रातगी, सो जा, के करे तू, मेमोरी पढ़ा फ्री का में बटी है, पढ़ ले फ्री में पढ़ ले, तो कोई चक्कर नहीं। अगली बात, अगली मेमोरी आती है आपकी, अरे कित लिखा,
कहाँ लिखा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक दिखा क्या, बड़ा भारी दिखा है। अगली आई आपकी डबल ईपी रोम, ठीक है, डबल ईपी रोम आती है आपकी, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, डेटा डिलीट हो रहा है किसके माध्यम से, आपका अब लेजर लाइट के माध्यम से हो रहा है आपका, और आप जितना चाहते हो उतना कर दो, सेकंडों में कर दो, मिली सेकंड में कर दो, सुपर फास्ट हो गया, मेरा काम चल गया और ये बढ़िया काम हो गया। यहां तक आके बात रुक गई आपकी, समझ में आई, अरे आया ना, समझ में आई होगी। रोम रीड ओनली मेमोरी और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यूवी लाइट से डिलीट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल आपकी लेजर लाइट से डिलीट करते हैं। समझ में आई, अरे बोलो आया ना, समझ में आई, अच्छी बात है। एक बात और पेपर में आ सकती है इस रोम से, एक बात और भी आ सकती है, क्या आएगी, रोम में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं। हाँ, क्या जबरदस्त सवाल है। रोम में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं। रोम में लिखे गए प्रोग्राम को फर्मवेयर भी कहते हैं, रोम में लिखे गए प्रोग्राम को बायोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बायोस भी कहते हैं, फर्मवेयर भी कहते हैं। कोई ऑप्शन आए आप लगा देना, फर्मवेयर या बायोस, एक ही बात है, फर्मवेयर या बायोस। इस बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है गुरुजी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बच्चा एचटेट की तैयारी कर रहा है ना, उनके लिए ये मेरी वीडियो रामबाण साबित होगी, क्योंकि एचटेट जिसने पीजीटी कंप्यूटर साइंस वगैरह से है ना, उनके लिए समझ लेना गजब की वीडियो बड़ी रामबाण साबित होगी है। और जो बच्चा वैसे एचटेट की तैयारी कर रहा है, उनके लिए मेरे हरियाणा करंट अफेयर पकड़ा देना आप, किसी अपनी बहन को, भाई को, किसी को भी बहुत मददगार साबित होएगा। और मेरी हरियाणा का स्टैटिक पार्ट भी जितना भी मैं करवाऊंगा उसमें कोई दो राय नहीं होगा, जब तक मैं करवा पा रहा हूं करवा ही रहा हूं। रेगुलर देखो, मेरी कोशिश रहती है रेगुलर रहने की, ठीक है, लेकिन बेटा काम बहुत ज्यादा होते हैं, कोई एक ही काम नहीं होता, कोशिश होती है करने की, लेकिन मेरी तरफ से जितना करवाऊंगा उतना उसमें कोई शंका बट परंतु किंतु लेकिन नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भाई का, बहन का अगर हेल्प होती है स्टेट में तो जरूर कर लेना, पढ़ लेना भाई, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर में कोई दो राय नहीं है, पकड़ा दो वीडियो, आंख बंद करके पकड़ा दो, बढ़िया तरीके से देखा करो करंट अफेयर वगैरह रोज। बेसिक इनपुट आउटपुट, ये होता क्या है, ये बेसिकली कंप्यूटर को चलाने में सहायक है, ठीक है, कंप्यूटर को चलाने में सहायक है, कंप्यूटर को चलाने में सहायक है, ठीक है। बायोस मतलब कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसके बूटिंग करवाने का काम करता है, ये बूटिंग प्रोसेस में सहायक होता है बायोस आपका, बूटिंग करवाने में, स्टार्टिंग में लोड करने में। जब स्टार्टिंग में पहली स्क्रीन आती है ना आपकी, वो बायोस की मदद से ही आपके जो है आगे खुल पाती है। अब जो बायोस वाली बात है आपकी, अब बायोस में बूटिंग आई, बूटिंग भी दो टाइप की होती है। ओहो, बहुत ही गजब का सवाल पकड़ लिया गुरुजी आपने, बूटिंग भी दो टाइप की है और पेपर में बूटिंग पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। सीए तहसील का जिसका भी पेपर है उनके लिए भी समझ लेना, बहुत ही गजब की चीज है ये। बूटिंग दो टाइप की है आपकी, कौन कौन सी है गुरुजी, एक तो है आपकी यहाँ पे वार्म बूटिंग होती है, ठीक है, वार्म बूटिंग होती है, ठीक है, एक होती है आपकी वार्म बूटिंग होती है, और एक आपकी प्यारे बच्चों होती है यहाँ पे कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है, कोल्ड बूटिंग। एक होती है आपकी वार्म बूटिंग, एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग। वार्म का मतलब गर्म है। अब आप दोनों को याद करवाता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। जब कभी भी आपका माथा गर्म होता है ना, आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, माथा गर्म हो गया तो यार अब सो जाओ। ये वीडियो जब भी आपकी खत्म होगी, खत्म होते आप लोग एक बार तो फोन छोड़ोगे, आपको तुरंत कह दे कोई पढ़ लो, ना 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 ना, एक कौन पढ़ा, थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। आप थोड़ा रिस्टार्ट होना चाहते हो, थोड़ा रुकना, कोई भी काम कर रहे हो तो थोड़ा थक जाते हो, रुकना चाहते हो। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और पढ़ा के हटूंगा, तभी तुरंत ही मेरे को कोई कह दे कि जा 1 किलोमीटर दौड़ के आ, ना गुरुजी मैं तो गोली मार दूं उसके, तो उसी टाइम पे कोई ऐसा कहे तो, कोई कहेगा नहीं वैसे, पर वही बात है आपकी क्या कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, करते करते आप थक जाते हो, वार्म हो जाते हो, माथा गर्म हो जाते हो, तो आप रीस्टार्ट होते हो। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ठीक है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कैसी बूटिंग कहलाती है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाती है, ठीक है। कंप्यूटर रीस्टार्ट, ध्यान देना, पावर सप्लाई का फंडा नहीं है, कंप्यूटर चलता चलता अगर रीस्टार्ट होता है तो वार्म बूटिंग कहलाती है। लेकिन जो है पावर सप्लाई ऑफ करके, ठीक है, पावर ऑफ करके जो है ना, पावर ऑन ऑफ करते हैं, या कहिएगा पावर ऑफ करके, पावर ऑफ करके ऑन करते हैं, पावर ऑफ करके ऑन करते हैं फिर से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोल्ड बूटिंग कहते हैं।
अब पेपर में सवाल कैसा आया आप खुद ही जवाब दे सकते हो इसका। क्या पेपर में आया था? पेपर में आया था बताइएगा कंप्यूटर को शट डाउन करना। ठीक है, कंप्यूटर को शट डाउन करना जो है वो कैसी बूटिंग होती है? वार्म होती है, कोल्ड होती है? बताइएगा कैसी बूटिंग होती है कंप्यूटर को शट डाउन करना? तो शटडाउन में क्या होता है आपका कंप्यूटर की पावर सप्लाई, प्रोसेसर की, मैं मेन सप्लाई की नहीं बात कर रहा, प्रोसेसर की पावर सप्लाई कट हो जाती है ना और फिर दोबारा ऑन होता है, तो मतलब बूटिंग कौन सी हुई आपकी? कोल्ड बूटिंग हुई वो। ठीक है, चलता ही रहे तो आपका चलता चलता ही रीस्टार्ट होना तो वार्म बूटिंग है, लेकिन ऑन ऑफ करना, ठीक है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना एक कोल्ड बूटिंग है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई, पक्का पक्का याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात फिर से बता देता हूं, रोम में लिखे गए प्रोग्राम को फर्मवेयर या बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने में सहायक है, बूट करने में मदद करता है। बूटिंग दो प्रकार की, वार्म बूटिंग, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाती है, और पावर ऑन ऑफ करना ही आपका कोल्ड बूटिंग है, शट डाउन जैसे उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है आपका। ठीक है, चलो जी, ये आप तक यहां तक की सारी बातें समझ में आई, यहां तक कि आपकी प्राइमरी मेमोरी की कहानी भी खत्म हुई और होपफुली आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई है। ठीक है, ना भी समझ में आई तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, बट परंतु किंतु कोई डाउट है तो आपका वैसे फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो जी सरकार, अब सेकेंडरी करवा देता हूँ, लास्ट में कैशे और वो करवाऊंगा रजिस्टर, उनकी तो एक एक दो लाइन है इसलिए। दो घुट पिला दे साथिया। उसके बाद करते हैं बेटा हेडिंग बनाओ सेकेंडरी मेमोरी। थक्का तो कौन ही रे, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोगों ने क्या कहा था? सहायक मेमोरी। ठीक है, ये सहायक है, या इसको आप ऑक्सिलरी भी कहते हो, इसको आप बैकअप भी कहते हो, इसे आप स्टोरेज के नाम से भी पुकारते हो। स्टोरेज मेमोरी भी यही है, हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होती है ये। ठीक है, अब सर ये कितने टाइप की होती है? ये 3 टाइप की होती है बेटा। ठीक है, अब आएगा मजा, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल है इसके अंदर, बहुत ही पेपर में आता है क्वेश्चन इसका। ठीक है, 3 टाइप की। पहली कौन सी है जी? पहली है बेटा आपकी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल डिस्क होती है इसके अंदर पहली वाली। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। दूसरी कौन सी होती है जी? दूसरी होती है सीधा ऐसा नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप की पहले है। ठीक है, 2 टाइप की, माफ करिएगा, पहले 2 टाइप की है। एक आपकी इसके अंदर होती है सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल। ठीक है, इसको क्रमिक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्रमिक मेमोरी। एक आपकी होती है डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसके फर्दर 3 टाइप है, उसके फर्दर 2 टाइप है, ऐसे करके था आपका ये। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप की, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये आपका थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूं, इतने तक जो आपको पढ़ाया था ये आप लोग हो सकता है कई बार भी पढ़ चुके हो और हो सकता है आपको पहले से आता भी हो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डिटेल है, ज्यादा डीप है थोड़ा सा, इसे ध्यान से समझना आप। सिक्वेंशियल यानी कि कार्मिक मेमोरी जो होती है आपकी, इसमें क्या होता है? डेटा को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, डेटा को क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में। कैसे गुरुजी? मान लेते हैं, एक एग्जांपल से मान लेता हूं कि मेरे पास में एक क्लास है और वो क्लास मान लेते हैं 1000 बच्चों की क्लास है। ठीक है, 1000 बच्चों की क्लास है, 1000 बच्चे बैठे हो और मुझे बात करनी है आप में से किसी एक बच्चे से बात करनी है। मान लेते हैं मुझे 417वें बच्चे से बात करनी है। ठीक है, 417वां बच्चा जो है मुझे पसंद आ गया। पसंद का मतलब ये नहीं है, गड़बड़ मत कर लेना, बात करनी है, कोई भी बात करनी है, उस पर प्रोसेस करनी है, उसको समझाना, उसका कान पकड़ना, उसको थप्पड़ मारना, कोई भी काम करना है उस पर। करना क्या पड़ेगा मुझे? करना ये पड़ेगा कि मुझे 1 2 3 4 6 ऐसे 469 को पहले क्रॉस करके जाऊंगा, फिर ही जाके मैं 470 पे पहुंचूंगा। 1000 बच्चों में से पहले मैं क्या करूंगा? 469 को क्रॉस करूंगा, फिर जाके 470 पे पहुंचूंगा। मतलब सीक्वेंसली जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, क्रमबद्ध तरीके से जाऊंगा।
ये काम तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया ना। इसी वजह से इसे धीमी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, धीमी मेमोरी कहते हैं, यानी कि आपकी स्लो वाली मेमोरी भी हुआ करती है, स्लो यानी कि धीमी मेमोरी भी हुआ करती है। वही डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस में मेरे पास में कितने थे, 1000 बच्चे थे और मुझे काम करना था किस बच्चे पे, 470वें पे। एक से डायरेक्ट जंप कर गया मैं किस पे, 470वें पे, डायरेक्ट भाग गया वहीं पे, जिस पे काम करना वहीं पे ही पहुंच गया मैं। तो ये क्या काम है मेरा, ये वाला आपका क्या होता है, तेज होती है ये मेमोरी। तेज यानी कि आपकी ये वाली मेमोरी का प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है आपका। क्या बात बताई बेटा मैंने आपको बात बताई कि सेकेंडरी मेमोरी दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है सीक्वेंशियल, जिसको कार्मिक मेमोरी भी कहते हैं। एक आपको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है हमारी, ठीक है, और ये फास्ट होती है, वो थोड़ी सी स्लो होती है क्योंकि एक एक तरीके से आगे जाती है आपकी, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस सीक्वेंशियल मेमोरी के अंदर भी आपकी दो आती है, ठीक है, इस सीक्वेंशियल मेमोरी के अंदर भी आपकी दो आती है। एक जो आती है आपकी, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इस मैग्नेटिक टेप का एक एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑडियो कैसेट, ठीक है। और एक आपकी जो होती है, इसका एक एग्जांपल और भी लिख देते हैं यहां पे हम लोग, एक मैग्नेटिक टेप होती है आपकी, ठीक है, और एक आपकी क्या होती है, कार्टेज टेप होती है, ठीक है, कार्टेज टेप। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं VCR, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो जी, अब समझो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सीक्वेंशियल प्रोसेस है, बहुत ही स्लो होती है। एग्जाम्पल मैंने मैग्नेटिक टेप होती है, एक कार्टेज टेप होती है। दोनों को आप लोगों ने देखा है, भरपूर देखा है। एग्जाम्पल बता दूंगा, देख याद आ जाएगा आपको। आप लोगों ने वो डेक वाली कैसेट चलाई है, अरे चलाई है, कहाँ है ना, पक्का चलाई होगी ना। उसमें देखो पतला सा रिबन होता था, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, पतला सा रिबन होता था उसके अंदर आपकी, ठीक है। और कभी आप लोगों ने उसको निकाला भी होगा ना, सर करके निकाला होगा ना, मैंने बहुत बार निकाला। ऐसे घर के बाहर एक पेड़ है, उस पर टांगा था एक बार, पेड़ चमकता हुआ बड़ा बढ़िया लग रहा था। पापा आए बाहर से, मेरे को आके घर आके चमकाया, जचा के मुक्के मारे खूब, मतलब बढ़िया धोया होगा। समझ ही सकते हो आप लोग क्या करते हैं। पापा के जमाने के गाने, डम डम डिगार डिगार, मौसम बिगाड़ बिगाड़, ठीक है, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी जब ताहिर की याद तुझे आएगी। ऐसे ऐसे गाने थे, और ऐसे ऐसे गानों को मैंने ताहिर की याद निकाल के सर करके पेड़ पे टांग दिया, तो पापा ने मुझे सर करके धो दिया, जैसा के मुखों से सोड़ सी भर दी मेरी, मान लो। ये काम आपने भी किए होंगे, साइकिल वगैरह में टांगे होंगे, चमकाए होंगे, सीढ़ियां वगैरह किए होंगे आपने काम। ये मैग्नेटिक टेप, इसका ऑडियो कैसेट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, वो डेक वाली कैसेट। VCR कैसेट जानते हो, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर आप लोग, थोड़ी चौड़ी पट्टी होती है बस, है तो इसमें थोड़ी पतली पट्टी, इसमें थोड़ी चौड़ी पट्टी। इकट्ठे होकर फिल्म देखा करते थे, रामायण और फलाना दिमकाना फिल्म आपने देखी होगी, अरे देखी होगी, यहाँ है ना, पक्का देखी होगी, संदेश से आते हैं, वो वाली आपने कौन सी बॉर्डर फिल्म है क्या, वो आपने देखी होगी पक्का, मैंने भी देखी थी इस VCR के अंदर, याद आ रही होगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये सीक्वेंशियल वाला फंडा क्या है, गाने होते थे इनके अंदर कितने, ऑडियो कैसेट के अंदर ऐसे ना 4 बने होते, इसमें क्या होता था, साइड ए और साइड बी, ऐसे 2 साइडें होती है, इसमें 4, एक साइड में 4, शायद 8 गाने के टोटल आते हैं इनके अंदर, ठीक है, शायद ऐसा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। अब मान लेते हैं कि तीसरे गाने पे पहुंचना है, तो ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि डायरेक्ट तीसरे पे जंप कर जाओ, नहीं जी, पहले क्या करते हो, चला के घूमते रहते हैं, फिर तीसरे पे जाके पहुंच, थोड़ा आगे निकल गया तो पीछे करो, दोबारा सर आगे पीछे, सर ऐसे करके आगे पीछे करके ही चलाना पड़ता था। यही सीक्वेंशियल फंडा है, और मूवी का भी यही फंडा होता था। फिल्म को अगर आगे करना है ना, तो सर थोड़ी आगे करो, फिर रोको, चलाओ, पीछे होगी पीछे करो, मतलब क्या सिक्वेंशियली बारी बारी करके आगे कर सकते हो, जंप करने का कोई फंडा नहीं था। यही आपकी मेमोरी होती है। याद आ गया ना, अगर समझ में आ रही है ना, बढ़िया से समझ में आ रही है ना, प्रैक्टिकल समझ आ रहा है ना, तो तुरंत फटाफट लाइक कर दो अभी के अभी, और शेयर कर दो, स्टेटस लगा लो सारे के सारे, मेरी मेहनत मजा आ जाएगा, सच में कह रहा हूं फिर तो, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप, कार्टेज टेप, समझ में आ गया, सीक्वेंशियल ये होती है। जमाना बीतता गया तो हम लोग आज के जमाने में किस में हैं, डायरेक्ट एक्सेस में हैं, ये तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट एक्सेस की हेडिंग बनाओ, ये है आपकी 3 टाइप की, इसको भी ज्यादा डिटेल से करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं अगर आपने लिख लिया होगा तो, ठीक है। मुझे तो पढ़ाते हुए मजा आ रहा है, क्लास छोड़ने का जी नहीं करता, आपका पता नहीं।
मैं तो मजे ले रहा हूं पढ़ा के, ठीक है। तो आपकी दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक ने एक दिन कहा, गुरुजी आप इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हो, आप कोई बात हो है भाई, तुम सारे एक साथ कैसे सब्जेक्ट पढ़ कैसे लेते हो, 13 तो गए गुजरे को नहीं में, ठीक है, और तुम 15-15 पढ़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता, विद्यार्थी मैं हूं, विद्यार्थी तू है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। बस पकड़ है, समझ ही होती है। 3 टाइप की होती है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। एक कौन सी बताई है मैंने आपको, एक थोड़ी देर पहले अभी लिख ही रहा था मैं, ठीक, क्या, आपकी ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्टिकल होती है आपकी, ऑप्टिकल मेमोरी कह सकते हैं इसे आप लोग, ठीक है, या ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं इसका सही नाम, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। दूसरी आपकी होती है यहां पे मैग्नेटिक डिस्क, और तीसरी आपकी होती है फ्लैश डिस्क। ये तो इतनी मतलब नहीं जरूरी, ये दोनों जरूरी हैं पेपर के लिए। अगर आपसे पूछा जाए इनके अंदर रीड और राइट, रीड और राइट, ठीक है, रीड राइट का मतलब है इनको पढ़ना और लिखना, इनके अंदर डेटा डालना और इनसे डेटा दोबारा पढ़ना, किसके माध्यम से करते हैं इस ऑप्टिकल के अंदर, तो इस ऑप्टिकल के अंदर करते हैं हम लोग लेजर के माध्यम से, ठीक है, लेजर के माध्यम से करते हैं। इस मैग्नेटिक डिस्क के अंदर रीड और राइट का काम कहां पे होता है, रीड और राइट का काम कैसे होता है, इसके अंदर होता है आपका, किससे होता है, आयरन ऑक्साइड की मदद से होता है आपका, ठीक है, इसके अंदर होता है आपका आयरन ऑक्साइड की मदद से होता है आपका, ठीक है। और इसके अंदर किसकी मदद से होता है आपका रीड और राइट का काम, इसके अंदर तो फ्लैश के माध्यम से ही होता है आपका, ठीक है। फ्लैश, फ्लैश लाइट वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे, समझेंगे इसको भी। 3 टाइप की मेमोरी है डायरेक्ट एक्सेस में, एक ऑप्टिकल डिस्क है, एक मैग्नेटिक डिस्क है, एक फ्लैश डिस्क है। इसमें रीड राइट कैसे होता है, लेजर, इसमें रीड राइट कैसे होता है, आयरन ऑक्साइड, इसमें रीड राइट कैसे होता है, फ्लैश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादा यही पूछे जाते हैं। तो चलो बारी बारी समझते हैं, एक को तीनों को, ठीक है, तीनों को बारी बारी समझेंगे, और इन तीनों को पूरा हो जाने के बाद में आपका चैप्टर हो जाएगा लास्ट में, तो है ही वो आपकी छोटी सी कैशोर। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल डिस्क के मतलब जो है ना आपका, ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल में आप लोग जब भी पढ़ोगे तो बेटा आपका नाम आएगा सीडी और डीवीडी। जब भी, चलो पहले डिस्क की बात करता हूं मैं, देखो डिस्क होती है ये वाली आपकी, ये होती है डिस्क, ये डिस्क, इसके बीच में छोटा सा ये होल होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना आपके कुछ इस टाइप के जो है ना ऐसे सर्कल से सर्कल बने होते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कल, और इन सर्कल को भी आपस में, जो इन सर्कल को क्या बोलते हैं, गोल गोल जितने भी सर्कल होते हैं ना, इन सर्कल को प्यारे बच्चों बोला जाता है ट्रैक, बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब 1 मिनट के लिए भी ध्यान मत चुकने देना, इन सर्कल को बोला जाता है ट्रैक बोलते हैं। इन ट्रैक को भी छोटे छोटे हिस्सों में ना कट कर लिया जाता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है आपका, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्टीशन बना देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्टीशन बनाते हैं। और ट्रैक को अलग अलग पार्ट में अलग अलग भाग में विभाजित करना सेक्टर कहलाता है। सेक्टर कहलाता है। 1 सेक्टर इज इक्वल टू 512 बाइट। 1 सेक्टर इज इक्वल टू 512 बाइट। बैंक के एग्जाम में पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये गोल गोल वाले है ना, इनको तो बोलते हैं ट्रैक, ठीक है। और जो आपके ये पार्ट है, ठीक है, जैसे मैं इसको डार्क कर देता हूं, ठीक है, ये पार्ट बन गया आपका, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, इसको क्या कहेंगे, इसको सेक्टर कह देंगे हम लोग। कोई भी पार्ट लगा लो आप लोग, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया आपका, मान लेते हैं ये एक पार्ट हो गया, इसको भी क्या कह देंगे, इसको भी हम लोग सेक्टर के नाम से पुकार देंगे। जो गोल गोल भाग होते हैं उसको हम लोग ट्रैक कहते हैं, ठीक है। डिस्क में वर्ताकार भाग को ट्रैक कहते हैं, और उसी के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना ट्रैक को, उसको सेक्टर कहते हैं हम लोग। फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपकी बात है सीडी की। सीडी के अंदर जो ट्रैक होता है वो कैसा होता है, ठीक है, ये सवाल पेपर में आया, सीडी के अंदर ट्रैक कैसा होता है। तो देखिएगा, ये हमारी हुई सीडी, और सीडी के अंदर ट्रैक जो होता है ना, इस टाइप का होता है आपका, ठीक है। और ये आपकी एक शेप बनती जा रही है, किस टाइप की, सर्पिलाकार बनती जा रही है, ठीक है। तो सीडी के अंदर ट्रैक होता है कैसा आपका, सर्पिलाकार होता है, ठीक है, सर्पिलाकार।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका सर्पिलाकार ट्रैक किस में होता है, सीडी में होता है। सीडी में, डीवीडी में, इन ऑप्टिकल डिस्क में कैसा होता है, पूरी ऑप्टिकल डिस्क में ही आपका सर्पिलाकार होता है। सेक्टर ट्रैक होता है, ट्रैक के भाग को सेक्टर कहते हैं, एक सेक्टर के बराबर 512 बाइट होता है। गुरुजी चीज क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑप्टिकल डिस्क में डेटा कहां स्टोर होता है, डेटा कहां स्टोर होता है, डेटा कहां स्टोर होता है, तो आपका जवाब रहेगा डेटा स्टोर इन्हीं में ही होता है, आपका ट्रैक प्लस में सेक्टर। ठीक है, ट्रैक और सेक्टर के अंदर डेटा स्टोर होता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा कहां स्टोर होता है, ट्रैक और सेक्टर के अंदर ही डेटा स्टोर होता है आपका सारा। ये बात आप याद रखिएगा। ट्रैक और ट्रैक्टर कहां से याद आ रहा है, ट्रैक और सेक्टर के अंदर डेटा सारा जो है स्टोर होता है आपका। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, ऑप्टिकल फॉर्म में होता है आपका। लेजर से रीड और राइट करवाते हैं हम लोग, ये भी बात याद कर लेना। कहां पे होता है, सेक्टर और ट्रैक में। किस फॉर्म में होता है, ऑप्टिकल फॉर्म में होता है आपका। समझे बात, अच्छी बात है, समझ गए। तो अब अगली बात आती है यहाँ पे सीडी की बात आती है। सीडी, ठीक है, सीडी तो आप जानते ही हो क्या होती है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। कैपेसिटी कितनी होती है जी, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 700 MB की होती है, मतलब 650 से लेके 700 MB तक कह सकते हो आप लोग, मैक्सिमम 700 MB तक ही होती है आपकी। ठीक है, अब एक सीडी आती है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीडी रोम, सीडी रोम बोलते हैं। ठीक है, या इसका एक नाम और भी होता है सीडी राइट वंस रीड मैनी, सीडी वॉर्म्स। ठीक है, ये वो सीडी होती है आपकी, रीड ओनली मेमोरी है तो, जिसके अंदर जो है आपका राइट वंस एंड रीड मैनी, इसी को हम लोग ज्यादातर यूज किया करते हैं। राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिख दिया, उसमें बार बार चेंज नहीं कर सकते, उसको पढ़ते रहते हैं बार बार। आप गाने की सीडी ले आए, बार बार बजाते रहते हैं, लिखा एक ही बार है, बार बार पढ़ते रहते हैं, यही आपकी सीडी रोम या सीडी वॉर्म कहलाती है। लेकिन एक इसके अलावा सीडी भी मार्केट में और भी आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीडी RW कहते हैं, यानी कि रीड राइटेबल सीडी होती है आपकी। इसके अंदर जो है राइट मैनी, रीड भी मैनी। ठीक है, बहुत बार लिखा जा सकता है, पढ़ा मतलब डेटा इरेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जनरली सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, विंडोज वगैरह होती है, या आपके जो मूवी वगैरह की, पहले, आजकल नहीं, ठीक है, पहले इनका यूज होता था, आजकल तो खैर इनका किसी का यूज ही नहीं है इतना ज्यादा आपका। तो ये आपकी सीडी का काम था, सीडी के बारे में बात थी। समझ में आई, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आई होगी आपको। ठीक है, चलो जी, अगली हेडिंग आपकी होती है डीवीडी की। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी होती है डीवीडी। ठीक है, डीवीडी, डीवीडी भी कुछ ऐसी ही है कि डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है जी, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल, SATILE, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या कई जगह लिखा होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, तो बहुत कम लिखा होता है। चलो, मतलब आप ओरिजिनल फुल फॉर्म तो इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही यूज करिएगा। ठीक है, मतलब दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो, लेकिन सही इसका फुल फॉर्म है अप्रोप्रिएट डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क अच्छे से याद कर लेना आप लोग। ठीक है, इसमें भी आपकी डीवीडी कौन सी आती है, डीवीडी आपकी एक तो यही आती है। डीवीडी कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB। ठीक है, 4.7 GB की होती है, ये स्टैंडर्ड होती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हालांकि इसके अलावा भी आपकी एक डीवीडी ड्यूल लेयर डीवीडी आती है। ड्यूल लेयर डीवीडी जो है वो आपकी 8 GB से 16 GB तक की भी होती है आपकी। ठीक है, ड्यूल लेयर डीवीडी, एक डीवीडी आपकी आती है रीड राइटेबल भी आती है। ठीक है, डीवीडी, ठीक है, रीड और राइटेबल, मतलब उसको बहुत बार पढ़ सकते हैं, बहुत बार उसके अंदर जो है लिख सकते हैं, मतलब डेटा बार बार उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, वही आपकी डीवीडी रीड राइटेबल है। ठीक है, एक खाली डीवीडी आपकी रीडेबल भी आती है, डीवीडी R बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको केवल पढ़ ही सकते हैं, उसमें लिख नहीं सकते हैं आपके। ठीक है, तो सिंपल सी बात है डीवीडी की। ऐसे ही डीवीडी के साथ में एक और भी आपका यहाँ पे डिस्क होती है, उसका भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। डीवीडी के साथ में एक एग्जांपल आपका होता है BRD। ठीक है, BRD का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ब्लू रे
डीवीडी, ठीक है, ब्लू रे डीवीडी। ब्लू रे डीवीडी जो होती है ना आपकी, ये थोड़ी सी कैपेसिटी वाइज ज़्यादा होती है, बाकी होता सब कुछ सेम है। इसमें एक लेयर होती है आपकी, ठीक है, एक लेयर या एक आपकी कहिएगा यूं ऐसे ना कोटेशन सी बना देते हैं, एक लेयर, पहली लेयर के ऊपर जो है इसके ऊपर डेटा स्टोर कर सकते हैं हम लोग 25 GB का डेटा, ठीक है, 25 GB का। और इसके ऊपर दूसरी लेयर के अंदर जो है अगेन हम लोग जो है 25 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, 25 GB का। तो अगर आपसे पूछा जाए लेयर 1 पे डेटा कितना स्टोर होता है, 25 GB का, लेयर 2 पे भी कितना होता है आपका, 25 GB का होता है। अगर आपसे पूछा जाए L1 प्लस में L2, इन पे कितना डेटा हो गया आपका, 50 GB का डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो ओवरऑल कैपेसिटी कितनी हुई इसकी, ब्लू रे डीवीडी की 50 GB तक की इसकी कैपेसिटी होती है आपकी ओवरऑल, ठीक है, 50 GB तक की। अब इस BRD को जो है इससे भी और ज्यादा एनहांस किया गया, एक और हमारे पास में आती है फाइनली, इसमें एक डिस्क और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं HVD, ठीक है, होलोग्राफिक डीवीडी होती है आपकी, ठीक है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होती है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी आपकी होती है 100 से लेके 150 GB तक की, ठीक है, 100 से 150 GB तक। HD एनिमेशंस जो होती है आपकी, ठीक है, HD एनिमेशंस होती है या कोई गेम्स होते हैं वो आपके जर्नली इसी के अंदर ही स्टोर किए जाते हैं। HD मूवीज होती है आपकी, ठीक है, HD फिल्म होती है, मूवी होती है या सॉन्ग आप लोग कह दीजिएगा, वो तो इसी के अंदर। सॉफ्टवेयर वगैरह तो यहाँ पे होते ही होते हैं आपके जर्नली, छोटे मोटे गाने वगैरह भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है, कुछ भी स्टोर करो आप लोग, आपकी दिल करता है। चलो इन्हें आप लोग लिख लो अच्छे से, ठीक है, तब तक हम लोग 2 घुट पिला दे साथ ही, थोड़ा सा रहता है बस बेटा आपका, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य और रखो, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क पूरा हुआ, अब हमें करना क्या है, मैग्नेटिक डिस्क करना है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क करना है यहाँ पे हमें, जहाँ पे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क रह गया हमारा, उसके बाद में पेन ड्राइव रहेगी, उसके बाद में हमारी कैशे मेमोरी रहेगी और रजिस्टर मेमोरी रहेगी, बस। पूरा मन बनाया था आज से कुछ भी हो ये टॉपिक पूरा करवाऊंगा। हाँ जी सर, अगली बात आपकी है क्या, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आपकी 2 आपको मेनली पढ़नी है। एक तो आप कौन सी पढ़ते हो, एक आप पढ़ोगे यहाँ पे फ्लॉपी, ठीक है, एक आप पढ़ोगे यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क पढ़ोगे, फ्लॉपी डिस्क, और एक यहाँ पे आप पढ़ोगे कौन सी, हार्ड डिस्क पढ़ोगे, ठीक है, हार्ड डिस्क पढ़ोगे, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, हार्ड डिस्क भी पढ़ोगे, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है आपकी दिखने में कैसी होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने की होगी है, अब ये तो इसका यूज़ ही कोई नहीं करता होगा। इसको जनरली बोलते हैं लोक बोलते हैं, ठीक है, लोक बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ होता है ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस विंडो, एक्सेस विंडो के नाम से पुकारा जाता था इसे, ठीक है, एक्सेस विंडो बोलते हैं। तो जनरली यहाँ से थोड़ा सा एक मैग्नेटिक टेप सा दिखता है, आपका रिबन सा दिखता है। साइज इनका जितना छोटा होता है ना उतनी ही अच्छी रहती है ये, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे आपके ना 2, ये मतलब पूरी फ्लॉपी जो है ना ये बनी किसकी होती है, तो आपसे पूछा जाए ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी मॉयलर नामक प्लास्टिक की, ठीक है, मॉयलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है ये, ठीक है, मॉयलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है ये। और इस मॉयलर नामक प्लास्टिक के ऊपर जो है आपकी आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की होती है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की होती है। अभी मैंने कहा ना आपको रीड राइट करने के लिए आयरन ऑक्साइड की जरूरत होती है, तो इस मॉयलर, ये बाहर से सारा केस मॉयलर का है, इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेपिंग की होती है, कोटिंग की होती है डेटा के रूप में आपकी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये फ्लॉपी डिस्क जो है ना आपकी कितने टाइप की होती है, तो फ्लॉपी डिस्क आपकी 2 टाइप की होती है, ठीक है, मेनली 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है माइक्रो होती है और एक आपकी होती है यहाँ पे मिनी होती है। एक माइक्रो होती है, एक मिनी होती है आपकी। ये माइक्रो जो होती है ना आपकी माइक्रो, इसका साइज कितना होता है आपका, इसका साइज होता है 3.5 इंच का होता है आपका, ठीक है, 3.5 इंच का। और मिनी जो होता है इसका साइज होता है 5.25 इंच का, ठीक है, 5.25 इंच का इसका साइज। इस माइक्रो या 3.5 इंच वाले की कैपेसिटी कितनी होती है, 1.44 MB की, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1.20 MB की होती है आपकी। ये स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपके पेपर में आपको कहीं ना कहीं पूछी जाएगी, ठीक है। भारी आंटियां लड़ पड़ी गया थाना, वो कोई काम को नहीं कहता, यो रात की थे लग जो बेटे
लड़ाई करो, हाँ हाँ चोटी फाड़ो, मारो एक दूसरे को, मुक्के मारो, ऐसे स्वाद नहीं आता। खैर चलो, फ्लॉपी डिस्क जो है दो टाइप की, एक माइक्रो होती है, एक मिनी होती है। इसका साइज 3.5 इंच, और ये आप 3.5 इंच की जगह कई बार पेपर में 7/2 इंच भी लिखा होता है कंफ्यूज करने के लिए। इसको कई बार 5 सही 1/4 इंच भी लिखा होता है, वो आपके कंफ्यूज करने की बात है। हालांकि इसके बाद में एक 8 इंच की आई थी, लेकिन वो कोई माइक्रो मिनी में नहीं थी, वो चली गई थी बाद की, कोई खास यूज नहीं था इसका। इस फ्लॉपी डिस्क का एक नाम और भी होता है, वो भी बता देता हूं। इस फ्लॉपी डिस्क को ना जनरली डिस्कैट कहा जाता है, ठीक है, डिस्कैट कहा जाता है, याद रखना, डिस्कैट के नाम से पुकारते हैं फ्लॉपी डिस्क को। और एचएसएससी क्लर्क में क्वेश्चन आया था कि फ्लॉपी डिस्क को चलाने के लिए जो रिबन होता है ना आपका, रिबन कितने पिन की होता है, रिबन कितने पिन का होता है, तो उसका आंसर था 33 पिन, ठीक है, 33 पिन का रिबन होता है आपका। एक मोटी सी पट्टे की तार होती है जो फ्लॉपी ड्राइवर में लगती है, फिर मदरबोर्ड में लगती है। उस पट्टे में कितनी तार होती है, ये याना क्लर्क में 22 सितंबर 2019 के पेपर में पूछा था। आंसर था उसका 33 पिन। ऑप्शन ना हो तो 34 भी लगा सकते हो, बात अलग है, लेकिन सही आंसर उसका 33 पिन होता है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सवाल इस फ्लॉपी से बनने वाले थे जो आपके पूछे जा सकते हैं, डिटेल आपको मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। और हार्ड डिस्क में एंटर करते हैं अगर हम लोग, हार्ड डिस्क में कि हार्ड डिस्क क्या होती है हमारी, या हार्ड डिस्क से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो वो भी देखो आप लोग। हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हार्ड डिस्क से सवाल तो क्या क्या बनते हैं। हार्ड डिस्क का एक्चुअल में पूछा जाता है कि ये प्लेटर क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। ये वाली एक बनाई मैंने आम, इसके बाद में ये हार्ड डिस्क, ठीक है, ये बनाया मैंने, दिख रहा है ना ऊपर, दिख ही रहा है। इसका नाम होता है क्या, SPINDLE, स्पिंडल, इसको स्पिंडल बोलते हैं। इनको बोलते हैं प्लेटर, इनको प्लेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्सेस आर्म के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहां पे आपका होता है इन ब्लैक वाले पार्ट को, इनको बोलते हैं रीड राइट हेड बोलते हैं, इनको रीड राइट हेड। ये यहां पे भी लगा हुआ है, ये आपका है रीड राइट हेड, ठीक है। ये है फंडा आपका हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आपका, एल्यूमिनियम की बनी होती है हार्ड डिस्क, तो इसका पूरा मतलब क्या बताता हूं। देखो क्या है इसका मतलब कि ये आपका एक एक्सेस आर्म है, मतलब ये आर्म है, हाथ है, इसके ऊपर पूरे बंधे हुए हैं सारे के सारे। ये प्लेटर है आपकी, मतलब ये डिस्क लगी होती है जिसके अंदर घूमती है, इसको स्पिंडल बोलते हैं। मजे की बात है, रीड राइट इस डिस्क के यहाँ वाला हिस्सा पढ़ लेगा, इस डिस्क के ऊपर वाला पढ़ लेगा, इसके नीचे वाला भी पढ़ लेगा और इसके ऊपर वाला भी पढ़ लेगा। लेकिन बच कौन सी गई, बच गई इसके ऊपर वाला पार्ट बच गया ऐसे, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे 3 बनाई है, लेकिन ऐसे बहुत सारी होती है, और इसके भी नीचे वाला बच गया। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में कौन सा पार्ट रीड और राइट नहीं होता, छूट जाता है। तो याद रख लेना आप लोग, जो टॉप होती है, टॉप डिस्क होती है, ठीक है, टॉप डिस्क का आपका टॉप पार्ट छूट जाता है, और जो बॉटम होती है आपकी, यानी कि जो नीचे की होती है, उसका आपका जो है नीचे का हिस्सा ही, यानी कि बॉटम पार्ट जो है वो छूट जाता है। टॉप का टॉप वाला, बॉटम का बॉटम वाला, सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे वाली का हिस्सा छूटता है, बाकी सारी की सारी रीड और राइट में हिस्से में काम आती है। इस हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाए जाते हैं, उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं हम लोग। फॉर्मेट करा जाता है कि एक पार्ट लोकल डिस्क C D E ऐसे फॉर्मेटिंग के टाइप से डिजाइन करते हैं। अगर आपसे पूछे हार्ड डिस्क में पार्टीशन को क्या कहते हैं, तो पार्टीशन करना भी कहते हैं, फॉर्मेटिंग करना भी कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क में एक वर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन, तो ये डेटा को एक साथ मर्ज करना और जो आपकी अनयूजेबल प्लेस जगह हैं उनको एक इकट्ठा कर देना। मतलब कैसे, जैसे ये आपकी एक हार्ड डिस्क है, यहाँ कुछ डेटा पड़ा है, ये खाली जगह बीच में, यहाँ इस खाली जगह को मर्ज करके इसको सरका के कर देंगे और ये डेटा आपकी खाली जगह, यूजेबल जगह बच जाएगी। इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो अनयूजेबल प्लेस है उसको रिमूव कर देना एक टाइप से आपका। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आपकी मेमोरीज, प्राइमरी और सेकेंडरीज, ठीक है। और इसमें आपका एक जो फ्लैश मेमोरी आता है ना, फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल आपका एक ही है, वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव
इसको टर्सरी मेमोरी के नाम से भी पुकारते हैं, पेन ड्राइव। इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, टर्सरी मेमोरी भी कहते हैं। और ये लगती किस में है, इसका जवाब रहेगा आपका यूएसबी में लगती है। यूएसबी का मतलब क्या है आपका, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस एक पोर्ट है, ये पोर्ट होता है, ये भी पूछा जाए क्या होता है, ये एक पोर्ट होता है, याद रखना, इस पोर्ट के अंदर ये लगती है। यूनिवर्सल सीरियल बस एक पोर्ट होता है, इस पोर्ट के अंदर लगती है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये तो थी फ्लैश मेमोरी। और फाइनली आपकी दो और रहती हैं, उनका नाम है कैशे और रजिस्टर मेमोरी। उनके लिए भी आप लोग कॉपी पे लिख लो, उसके बाद में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। एक आपकी होती है क्या, कैशे मेमोरी, और एक आपकी होती है रजिस्टर मेमोरी। इन दोनों को ही सीपीयू मेमोरी कहा जाता है, सीपीयू मेमोरी, ठीक है। इन दोनों को ही फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है, ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी। लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट होती है रजिस्टर, ठीक है, सबसे फास्ट होती है आपकी रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद नाम आता है कैशे का। अब कहोगे सर जी हमने तो कैसे पढ़ा है, ठीक है, ये ऑप्शन ना हो तो कैशे लगाओ ना आप लोग, दोनों ऑप्शन हो तो रजिस्टर ही टिक करना। अगर आपसे पूछे सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है तो रजिस्टर, ये ना हो ऑप्शन तो कैशे लगा देना। कैशे हालांकि L1 L2 L3 ऐसे डिवाइड होता है आपका, ठीक है, लेकिन सबसे फास्ट आपका रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैशे है। सबसे पहले रजिस्टर आएगा, फिर कैशे आएगा, फिर रैम आएगा, ऐसे हायरार्की है इनकी, ये बात भी आप याद करके चल लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से मैंने जो है कोशिश की है ये पूरा चैप्टर जो है आप लोगों को करवाने की। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई है। इसमें से अगर कोई थोड़ा मोटा बच भी गया, अगर मेरे माइंड से अगर अब स्किप भी हो गया, तो इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा जहाँ MCQ करवाऊंगा इसके में, ठीक है, वहाँ आपका ओवरऑल जो है कवर हो ही जाएगा। ये आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई है। अगर आपको जेन्युइनली समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। ऑफलाइन कमेंट रहेंगे तो मैं उनको जरूर देखूंगा, पढ़ूंगा, और मुझे उनसे एनर्जी मिलेगी और ऐसे ऐसे लंबे लंबे लेक्चर लाने की अगली ताकत मिलेगी। कुछ नहीं कहोगे, नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो फिर वही बात है, मैं मेरे करंट अफेयर की वीडियो बनाता रहूंगा, दैट्स इट। फिर और तो एक्स्ट्रा करिकुलम करने की जरूरत ही क्या है। जरूर मदद करेगा। जिसका CHSL का पेपर है देखना, दिल्ली पुलिस का पेपर है जरूर देखना, इसे दो बार देख लेना, और जिसका NTPC का पेपर है वो भी इसे देखना। बैंक, HTET सब में मदद करेगी ये वीडियो। पूरा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है, और इसका आपका जो एक साथ में MCQ वाला पार्ट भी करवा ही दूंगा। जय हिंद, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, टेक केयर। आराम से सो जाना। सुबह सही 7 बजे हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, ये याद रख लेना। सुबह सही 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर टाइम फिक्स है अपना, उस पर आप लोग जरूर पहुंचना। धन्यवाद, बाय बाय।